हरिनाम के जप के ऊपर एक छोटी सी वर्कशॉप, बड़ी वर्कशॉप नहीं है, छोटी सी वर्कशॉप, लगभग हरि बोल। तो ये लगभग 13 घंटे या 15 घंटे की वर्कशॉप है। पूरी वर्कशॉप के लिए कम से कम 30 घंटे चाहिए होते हैं, लेकिन आजकल सब कुछ फास्ट ट्रैक पे चलाना, तो डबल स्पीड पे चलाना पड़ता है। तो आप सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। और हम राधा राधिका रमन, कृष्ण बलराम, श्री श्री गौर निताई, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी, विंध्या देवी तुलसी महारानी, शिला प्रभुपाद और सभी से प्रार्थना करते हैं कि आने वाले 15 घंटों में हम जो हरिनाम पे चर्चा करें, इससे हमारे हरिनाम के प्रति श्रद्धा बढ़े, हम भगवान को प्रसन्न कर सकें और जो हरिनाम की कृपा है उसको हम प्राप्त कर सकें। हरि बोल। तो आप सब यहाँ पर उपस्थित हुए अपना समय निकाल के, कुछ लोग बताना चाहेंगे कि आपके इस वर्कशॉप से क्या उम्मीदें हैं। संडे को ही ख़त्म हो जाएगी वर्कशॉप, तो मंडे को आप अपने आप को कैसा देखना चाहेंगे हरि नाम के साथ? क्या परिवर्तन देखना चाहेंगे अपने आप में? अटेंटिव चैंटिंग में इम्प्रूवमेंट, मतलब पहले अटेंटिव चैंटिंग हो रही है, थोड़ा और इम्प्रूव करना है। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। और थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, ओके, प्रैक्टिकल है। हाँ जी, नाम जब करते समय नींद ना आए। बहुत बढ़िया है। कितने लोग बेचारे नींद के पीछे पागल होने पड़ेंगे। अच्छी बात है। और अगर नाम जप में दृढ़ रुचि और निष्ठा हो। रुचि और निष्ठा, हाँ जी। नाम करते हुए सिर्फ नाम जप ही हो, चार इधर उधर से आते हैं, कभी पी ले जाते हैं, कभी पी ले जाते हैं, नाम जप तो फिर मैकेनिकल चलता रहता है। ठीक बात है, गुड गुड। और कुछ? जो हम नाम जप में जो कमियां हैं हमारी वो दूर हो। वेरी गुड, वेरी गुड। और नाम जप करते समय जो अपराध होते हैं नाम जप के बाद के अपराध कोई दिक्कत नहीं। नाम और जैसे माला करने का मन करे, कई बार ऐसा होता है माला करने का मन ही नहीं करता। सही बात है। और कंप्लीट हो जाए, मुक्ति मिल जाए, उसके बाद पूरा उसके बाद पूरा दिन फ्री चलो। बहुत अच्छी बात, दिल की बात कही आपने। हाँ हाँ, बस प्रोनाउंसिएशन बढ़िया होना चाहिए। हाँ, माला करने के बाद भी दिमाग में नाम सब चलता है। अभी तो कठिन समय आने वाला है, आगे जाके भगवान के नाम में इतनी रुचि हो जाए कि कठिन समय आराम से मिले। कठिन समय आराम से निकल जाएगा, बड़ी बड़ी उम्मीद है। वेरी गुड गुड। यहाँ बैठे आपको नजर आएगा? नहीं आएगा ना, तो पीछे हो सकते, सबको आना चाहिए। ओके, ऑन कर दीजिए। तो इसका हमारा जो मुख्य उद्देश्य यह रहेगा कि हमारी हरिनाम के प्रति श्रद्धा बढ़े। हरिनाम में बहुत शक्ति है ना। अभिनत्व नाम नामिनो, भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है। और आएगा नहीं क्या हो? बंद करेंगे तो क्लियर दिखेगा। बंद करो वहां वाली, करो लाइट एलईडी है। ठीक है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत टाइम लेता है भाई। ओके, यस, पूरा नहीं आ रहा इसमें, पूरा नहीं आ रहा स्लाइड।
सो प्रभुपाद जी ने करिए दिखाइए दोबारा। छोड़िए कोई बात नहीं, टाइम इसमें लग जाएगा, नहीं हो सकता। तो प्रभुपाद जी ने हमें प्रॉमिस दिया है क्या, अगर आप 16 वाला ध्यान पूर्वक जप करें, 4 नियमों का पालन करें तो हम भगवत धाम निश्चित रूप से जाएंगे। हरि बोल। तो ये प्रभुपाद जी का प्रॉमिस है, एक शुद्ध भक्त का प्रॉमिस है। क्या होगा प्रभु, नहीं चलेगा? दिखाइए जरा। ठीक है, ऊपर से कट रहे हैं, कोई बात नहीं, अभी चलने दीजिए। बाद में देखेंगे जो आ रहा है। ठीक है, क्या हुआ? यस, ठीक है, अभी आया था। ठीक, ओके, दिखाई दे रहा है? पढ़ लेंगे कोई जोर से पढ़ेगा? So the same thing, deity worship and watering the tulsi plants, chanting 16 rounds at least, and observing the rules and regulative principle. Then your life is successful. Don't neglect. Very seriously continue. And in this one life, you are going back to home, back to Godhead. It is sure. I am not flattering you. Krishna says, Man mana bhav mad bhakto, madhyaji mam namaskuru, mame veshyasi. असंशय। Without any doubt, simply following these rules and regulation, Mam Evashyasi, you come back to me. ठीक है, प्रभुपाद जी ने प्रॉमिस दिया है कि अगर आप सारे नियमों का पालन करेंगे, 16 माला का जप करेंगे, हम निश्चित रूप से भगवत धाम वापस जाएंगे। हरि बोल। ये प्रभुपाद जी की विशेष कृपा है। प्रभुपाद लेकिन इस बात में दे रहे हैं, वेरी सीरियसली कंटिन्यू, बहुत गंभीरता से इसको लो। प्रभुपाद जी कई बार बताते हैं, द प्रोसेस इज सिंपल बट रिक्वायर्स सिंसियर एप्लीकेशन। बहुत आसान है। क्या करना है? 2 होठ हिलाने हैं, जीभ हिलानी है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई सर पे खड़ा नहीं होना, हिरण्यकश्यप की तरह 36,000 साल एक टांग पे खड़ा नहीं होना, बहुत तपस्या नहीं करनी, सौबरी मुनि की तरह पानी के अंदर नहीं जाना, कुछ नहीं करना। जो काम हम कर रहे हैं करते रहें, घर गृहस्थी में रहें, बस 16 माला का ध्यान पूर्वक जप कर लें, हम भगवत धाम वापस जा सकते हैं। हरि बोल। विश्वास नहीं होता ना कई बार, किसी को लगता नहीं मैं भगवान नहीं जाने वाला, मुझे मालूम मेरी माला कैसे होती है। पर कहते हैं कोई बात नहीं, सीरियसली कंटिन्यू करते रहो, अपना उत्तम से उत्तम प्रयास करो, है ना। माता जी अब जप कर रहे हैं साथ साथ? ये क्लास मतलब वैसे ही पढ़ाया। अच्छा, ठीक है। तो परम पूज्य गोपाल कृष्ण स्वामी महाराज जी भी बहुत बोलते थे, अपने हर समस्या का समाधान क्या बोलते थे? ध्यान पूर्वक जप करना। तो पढ़िए प्लीज, क्या कह रहे हैं महाराज जी? माता जी पढ़े माता जी मुझे फिर से करें। One must not be inattentive while chanting the holy name. We have to chant these 16 rounds. Once we enter the stage of Bhajna Kriya, that does not mean that the 16 rounds are accepted as a mere ritual and one can just run through them. One is advised to be very carefully hear the vibration of the holy name. Yeah, okay. तो निपटाने नहीं है 16 माला, हाँ, निपटा दे, काम हो गया जी मेरा।
16 माला ख़त्म होती है तो हमारा भंगड़ा करने का मन करता है ख़त्म हो गई जी माला, अब कल मिलेंगे हरिनाम से। अगले दिन ढूंढनी पड़ती माला कहाँ रखी थी। एक बार निपट गए। एक बार परम पूज्य गोपाल सिंह महाराज से किसी भक्त ने पूछा कि महाराज मैं भगवत धाम जाना चाहता हूँ। महाराज ने बोला बहुत अच्छी बात है, लेकिन महाराज मेरे हृदय में बहुत द्वेष है, द्वेष के साथ तो भगवत धाम जा नहीं पाऊँगा, इसका क्या उपाय है। तो महाराज ने बोला देखो इस संसार में अलग अलग बीमारी का अलग अलग इलाज है। ब्लड प्रेशर की अलग दवाई है, डायबिटीज़ की अलग दवाई है, पेट खराब की अलग दवाई है, लेकिन आध्यात्मिक जीवन में सभी समस्याओं की एक ही दवाई है। तो भक्त बोला महाराज चैंटिंग। महाराज बोला नहीं, अटेंटिव चैंटिंग केवल चैंटिंग से नहीं होगा समाधान, क्या करना पड़ेगा, ध्यान पूर्वक जप करना पड़ेगा। ओके, तो अटेंटिव चैंटिंग क्या होता है, लिविंग मंत्र होता है। ये जो शब्द ध्वनि हैं ये कोई साधारण शब्द ध्वनि नहीं है। प्रभुपाद क्या उदाहरण देते थे कि ये साधारण शब्द ध्वनि नहीं है, याद है किसी को? ट्रांसेंडेंटल वाइब्रेशन है। कैसे, क्या एग्जांपल देते थे कि ये भगवान से अभिन्न है? दक्षिण जीवा पे नाचते हैं। और क्या उदाहरण देते थे? बड़ा आम जिंदगी का उदाहरण कि हम पानी 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 बोलेंगे हमारी प्यास नहीं बुझेगी। जब हरे कृष्णा कृष्णा बोलेंगे तो हम कृष्ण का संग करते हैं। तो वो लिविंग मंत्र है। तो पढ़िए प्लीज, इसको पढ़िए। If we don't properly chant the holy name, we will start thinking that chanting can really uproot our deep. Cannot. That chanting cannot really uproot our deepest anarthas because we are not experiencing Krishna while we chant. We lose faith in the value and power of the holy name. The Mahamantra is a living thing, and when I chant the living मंत्र ठीक। तो होता क्या है, बड़ा ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करें। हम सबके साथ क्या गलती होती है? हम में से कितने लोग 16 माला का जप कर रहे हैं? सभी कर रहे हैं। हम कितने सालों से कर रहे हैं? 3 साल हो गए, 4 साल। कई बार ये 16 माला का जप रोज़ करते करते लगता है नहीं काम कर रहा है ना, कि जो हम पढ़ते हैं शास्त्रों में वैसा प्रभाव नज़र नहीं आ रहा। और आसपास के लोगों को भी देखते हैं, ये प्रभु जी 25 साल से हरिनाम ले रहे हैं, फिर भी हमें दिखते हैं बड़ी कमियां दिखती हैं इनमें। दिखते हैं? साफ साफ बोले, नहीं दिखती? अच्छा, आपको नहीं दिखती? वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। हमें तो दिखती है ना, कि इतने सीनियर भक्त हो गए, इनमें ये कमी है। इनको भी मैंने आंखों में आंसू आते हुए देखे नहीं, कभी जब करें इनको सोते हुए देखा है ना। सीनियर भक्तों को भी देखते हैं जब करते करते सो गए हैं। तो क्या है ये तो खाली किताबी बातें हैं क्या? तो जब हम ध्यानपूर्वक जप नहीं करते तो धीरे धीरे क्या होता है, जप से हमारी श्रद्धा कम होती जाती है, क्योंकि हमें उसका प्रभाव नज़र नहीं आ रहा। हमारी बहुत बड़ी बीमारी है, हम किसी डॉक्टर के पास गए, उसकी दवाई ले रहे हैं और बीमारी ठीक नहीं हो रही, तो फिर दवाई खाने का मन नहीं करता, उसमें फेथ कम हो जाता है नहीं। और फिर आनंद नहीं आ रहा तो फिर क्या करते हैं, जब जप में आनंद नहीं आ रहा तो फिर पुरानी चीज़ों में आनंद ढूंढते हैं, भौतिक इच्छाएं बनी रहती हैं, तो फिर काम चलता है। ऐसे ही होता है जी। मैं तो आसपास भी देख रहा हूँ, सभी जब करते करते थोड़ा बहुत सो जाते हैं। सोना अलाउड है जी। एक बार हम ट्रेन में जा रहे थे यात्रा लेके, तो ट्रेन में सब जब भी कर रहे थे और ट्रेन में बातचीत भी कर रहे थे, तो एक साधारण व्यक्ति ने मुझसे पूछा, ये आप लोग क्या करते हैं? मालूम है कि हमारा मेडिटेशन है। कहते हैं अच्छा। मैंने बड़े गर्व से बोला, इसको बोलते हैं ट्रांसेंडेंटल मंत्र मेडिटेशन। मैंने बड़े बड़े शब्द यूज़ किए। बोले बच्चे इस मेडिटेशन में बोलना अलाउड है? बोले मैं देख रहा हूँ कि भक्त हरिनाम में ले रहे हैं, साथ साथ बातचीत भी कर रहे हैं, मजाक भी कर रहे हैं, फिर हरे कृष्णा बोल क्या ना हरे कृष्णा, फिर बातचीत भी कर रहे हैं और कहीं सो रहे हैं। तो बड़ी अच्छी मेडिटेशन है ये, इसमें सब कुछ अलाउड है। तो इस ढंग का जब हम जप करते हैं तो हमारी भी श्रद्धा कम होती है। जो हमें देखते हैं उनको भी लगता है क्या है, ये कितनी गंभीरता से नहीं ले रहे इस प्रोसेस को। तो हम कृष्ण का अनुभव नहीं कर पाते, हमारे हृदय में वो साक्षात्कार नहीं आते, तो हमारी जो श्रद्धा टूट जाती है। परम पूजनीय सचिन स्वामी महाराज ने एक पुस्तक लिखी, ब्रोकन नेम्स। उसने बोला ब्रोकन नेम्स क्यों? हमारे जो शब्द हैं वो टूटे हुए, खंडित हैं,
जैसे बोलते हैं ना अर्च वगैरह खंडित हो गया, तो हमारे नाम भी जो हम लेते हैं वो खंडित नाम है, और जब खंडित नाम लेते हैं तो हमारी श्रद्धा भी खंडित हो जाती है, इतनी श्रद्धा नहीं रहती, तो फिर नाम लेते हुए भी दूसरी चीज़ों में श्रद्धा रहती है। तो ये बड़ा खतरनाक वो है, क्योंकि भक्ति का जो आधार है वो क्या है? श्रद्धा। तो अगर हम श्रद्धा के साथ नाम नहीं ले रहे तो उसको ब्लैंक मंत्रा बोलते हैं ना। अ ब्लैंक बुलेट ओनली साउंड्स लाइक अ बुलेट इज बीइंग फायर्ड, समटाइम वी फायर ब्लैंक मंत्रास। बुलेट हो हमारे पास, पिस्टल हो, ठक ठक ठक, और उसमें बुलेट ही नहीं, उसका फायदा है नहीं। हरि नाम ले रहे हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम 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 हरे हरे, उसमें हमारी श्रद्धा नहीं है, उसमें प्रेम नहीं है, क्या है? ब्लैंक मंत्र है, वो ब्लैंक मंत्र है, ना हमें प्रभाव पड़ेगा ना भगवान को आकर्षित करने वाला है। समझ रहे हैं आप? वो ब्लैंक मंत्र है। एक बारी भक्ति विनोद ठाकुर जी और भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर महाराज बंगाल के गांव में गए, कुलिया गांव में। तो रात का समय था, उनको रहने की जगह नहीं मिली, तो एक मंदिर था, वहाँ वो चले गए, रात को रुक गए। सुबह बाहर आए, लोगों से मिले, तो लोगों ने पूछा आप कहाँ रुके? बोले वो जो मंदिर था गाँव में वहाँ। बोले वहाँ कैसे रुक गए? बोले वो वहाँ तो ब्रह्म राक्षस है, वो किसी को रुकने नहीं देता, बहुत तंग करता है। बोले हाँ, उसने हमें भी तंग किया था। फिर क्या किया आपने? बोले कोई बात नहीं, हमने हरिनाम लेके उसका उद्धार कर दिया। सब बड़े हैरान हो गए। बोले वो हरिनाम लेके कैसे उद्धार हो गया? क्योंकि जो ब्रह्म राक्षस था वो वहीं का पुजारी था। बोले वो तो पुजारी था, जब वो पुजारी था तभी वो हरिनाम लेता था, हरे कृष्ण महामंत्र बोलता था। तो बड़ा प्रश्न उठा, हरे कृष्ण महामंत्र लेने वाला ब्रह्म राक्षस बन गया और हरे कृष्ण महामंत्र से उसका उद्धार हो गया। समझ रहे हैं बात? अजीब सी बात है ना। तो भक्ति विनोद ठाकुर जी ने उनसे पूछा कि वो हरे कृष्ण महामंत्र का जब करता था, प्रतिदिन करता था, बोले उसका चरित्र कैसा था? बोले चरित्र ठीक नहीं था। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने बोला वो जो नाम लेता था वो खाली अक्षर नाम था, खाली अक्षर थे, वो नाम नहीं था। क्योंकि जो नाम होना चाहिए वो होठों से नहीं निकलना चाहिए, वो हृदय से निकलना चाहिए। होली नेम शुड नॉट बी लिप डिप, इट शुड बी हार्ट डिप, हृदय से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो वो ऊपर ऊपरी नाम लेगा तो उल्टे सीधे काम भी कर रहा था, ऊपर पर से नाम भी ले रहा था, भूत बन गया शरीर थाकने के बाद। और भक्ति विनोद ठाकुर जैसे शुद्ध बात गए और उन्होंने शुद्ध नाम लिया, उससे उसका उद्धार हो गया। एक लिविंग नेम है और एक ब्लैंक नेम है, ठीक है। इट साउंड्स लाइक कृष्णा बट कृष्णा इज नॉट देयर। जप करना, माया के साथ युद्ध करना है। आप युद्ध के मैदान में खड़े हो और आपके पास बंदूक है लेकिन उसमें कारतूस नहीं है, ठुस ठुस करते रहोगे, माया को मार पाएंगे? नहीं, माया हमें घायल कर देगी। इसीलिए अगर हम ध्यानपूर्वक जप नहीं कर रहे हैं तो माया के सामने हमने सरेंडर कर दिया, ठीक है। ओके, तो क्या करना चाहिए? हमें अपने स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव करना चाहिए। कितने भक्त लोग चाहते हैं कि अपने जप का स्टैंडर्ड इम्प्रूव करूं? देखिए, जप का स्टैंडर्ड इम्प्रूव करने के लोग बताते हैं प्रभु जी टेक्निक बता दो एक फटाफट। कलयुग टेक्नोलॉजी का जमाना है, ऐसा एक ऐप दे दो, ठक 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 16 माला हो जाए फटाफट, पता ही ना चले, बस हमारा दिन बड़ा अच्छा हो जाएगा, 16 माला निपट गए। नहीं, ये जो अपग्रेड करना है जप को, ये टेक्निक पे इतना निर्भर नहीं है, ये मुख्यतः निर्भर करता है हमारी इच्छा के ऊपर। इंटेंस डिजायर होनी चाहिए, और इच्छा विकसित तब होगी जब हम बहुत कन्विंस हो जाएंगे, हमारी श्रद्धा हो जाएगी हरि राम मुझे सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना। तो अपग्रेड करने अपने स्टैंडर्ड्स। पढ़िए इसको कोई प्लीज। We all know there are things we can immediately do to improve our chanting, and we instantly know No. that what they are. what they are. So why are not we doing them? Perhaps it's because we are willing to accept a lower standard of japa. समझे आप? हम सब जानते हैं कि जब अच्छा करना चाहिए, और सब ये जानते हैं
कि अभी मैं अच्छा जप नहीं कर रहा। हम सब ये भी जानते हैं मैं क्या करूँगा ठीक हो जाएगा अच्छा जप, फिर भी नहीं करते। ठीक है, तो आप क्या करना है, एक एक्सरसाइज करनी है। आपको कॉपी पीना है, पेन मिला है, आप लिखिए, ध्यानपूर्वक लिखिए, अपने हृदय से सच्चाई लिखिए कि मेरे जप में क्या क्या कमियां हैं और मैं उसको कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ और उसको मैं क्यों नहीं इम्प्रूव कर पाता। ठीक है, 3 बातें, क्या कमियां हैं, उसको कैसे मैं प्रैक्टिकली इम्प्रूव कर सकता हूँ और जानते हुए भी मैं क्यों नहीं कर रहा। ठीक है ना, प्रैक्टिकल लिखना, ऊंची ऊंची बातें नहीं, और किसी को दिखाना नहीं है, किसी को इम्प्रेस नहीं करना। ये आप और आपके बीच और कृष्ण के बीच की बात है ना। एक दूसरी कॉपी में देखने का भी प्रयास ना करना। समझ आ गई सबको? समझ आ गई क्या करना है? दोबारा बोलो, मेरे जप में क्या कमियां हैं। जैसे उदाहरण के लिए मुझे मालूम है रोज़ मैं जप करता हूँ 2 घंटे में 16 माला होनी चाहिए, लेकिन मेरी 12 होती है, मैं सो जाता हूँ बीच में, मुझे पता ही नहीं चलता, है ना। या मेरे में कमी है कि मैं सुबह खाली 4 माला करता हूँ, फिर रात को मैं सारी माला छोड़ देता हूँ। या मेरे में कमी है फ़ोन देखते हुए जप करता हूँ, या मेरे में कमी है घर का काम करते करते जप करते हैं। जो मेरी कमियां हैं, मुझे मालूम है ये नहीं करना चाहिए, फिर भी मैं करता हूँ। ओके, और मुझे क्या करना है इसको ठीक करने के लिए, और सब कुछ जानते हुए भी मैं क्यों नहीं कर पा रहा। 3 प्रश्न हैं, आपको 5 मिनट मिलेंगे, इसको लिखिए। क्यों नहीं कर पा रहा इम्प्रूव? ओके, लिख लिया सबने? सब कुछ, कोई टाइम तो नहीं चाहिए हो? ठीक है, इसको संभाल के रखना, राइट। बंद हो गया था। ओके, सो होता क्या है, हम लोग, क्या हो गया प्रभु, ठीक तो चल रहा था। हैं? क्या चेक कर रहे थे? एक्सटेंड मतलब एक्सटेंड क्यों किया?
आ जा, उससे आ जाता है, सही हो जाता है। क्यों नहीं आ रहा? एक्सटेंड हो गया। किया है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। ये 3 बातें लिखी कि मेरे जप में क्या कमियां हैं, मैं इसको कैसे दूर कर सकता हूँ, और जानते हुए मैं दूर क्यों नहीं करता। तो मुख्यतः कारण होता है कि बुरा ना मत माने, हम सबको खराब जप करने की आदत पड़ जाती है, हम उसमें कंप्रोमाइज़ कर देते हैं। हो तो गई 16 वाला, ठीक है, निपट गए, तो उसमें हमारी एक आदत पड़ जाती है, हम उसमें सेटल हो जाते हैं। ऐसे ही होता है। और आसपास बहुत अच्छे उदाहरण भी ज़्यादा दिखते नहीं हैं। सबकी यही प्रॉब्लम है, तो लगता है कि सबके साथ कॉमन है, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, मैं कोई बहुत बड़ी गलती नहीं कर रहा हूँ, और मैं बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ, 16 माला का जप कर रहा हूँ, कोई छोटी बात थोड़ी है। दिवाली में कितने लोग 16 माला जप करते होंगे, तो मैं तो बहुत चुनिंदा भक्तों में से मैं कर रहा हूँ। और फिर देखिए, साथ में गृहस्थ आश्रम में रहते हुए बहुत सी दिक्कतें भी होती हैं, प्रैक्टिकल भी होना चाहिए, व्यवसाय भी है, परिवार भी है, बच्चे भी हैं, सब कुछ है, उसके बीच में भी 16 माला करना वास्तव में बहुत बड़ी उपलब्धि है, छोटी बात नहीं है, वास्तव में बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन हमें हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए कि मैं और कैसे इम्प्रूव करूं, उसमें संतुष्ट नहीं रहना चाहिए। भक्ति में एक विशेषता क्या है कि जो अच्छी ढंग से भक्ति कर रहा होगा वो कभी भक्ति से संतुष्ट नहीं होगा कि मुझे और करना है। हालांकि भक्ति संतुष्टि देती है, लेकिन साथ साथ भक्ति असंतुष्टि भी देती है कि और चाहिए। भक्ति का मतलब है कृष्ण की तृष्णा और बढ़ जाती है, कृष्ण के लिए तृष्णा बढ़ जाती है। तो चाहे हम अच्छा जप कर भी रहे होंगे, फिर भी एक साधक को लगेगा नहीं, जरा और अच्छा जप करना चाहिए। और कई बार ये अच्छा जप ना करने की हमें आदत पड़ जाती है। मैंने कई भक्तों को, मैंने अपने आप को भी देखा है, हमारी 16 माला जप का एक ट्रेंड होता है, उसका ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं आराम से। पहले 4 माला अटेंटिव होंगी, फिर मन इधर भागेगा, फिर 7 माला के बाद नींद आनी शुरू होगी। पूरा ग्राफ कोई देखेगा ना, पूरा ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं कैसे है। फिर कुछ माला के बाद चल के करने का मन करेगा, फिर ये होगा, फिर माला का 2 माला शाम को करता हूँ, छोड़ देता हूँ। ये ऐसे सबका एक ट्रेंड है, एक ग्राफ प्लॉट कर सकते, और उसमें हम सेट हो गए, ऐसे चलता है। तो क्या कर सकते हैं, जिस प्रकार से बुरा जप करना हमारी आदत पड़ गई है, अच्छा जप करना भी हम आदत बना सकते हैं, ठीक है ना। और हमने कोशिश करनी है। जपा वर्कशॉप के बाद क्या होना चाहिए, चैंटिंग गुड जपा कंसिस्टेंटली इज पॉसिबल। इट्स ए मैटर ऑफ मेकिंग एक्सीलेंट जपा नॉर्मल। रोज मैंने अच्छा जप करना है, रोज मैंने ऐसे जप करना है कि मैं सुन सकूं, ओके। एज पुअर और एवरेज जपा टेंड्स टू बी a habit that is repeated daily, good or excellent जपा can easily become a habit। जैसे मेरा जी आदत है, मैं जो कपड़े हमेशा साफ डालता हूँ, बढ़िया कपड़े डालता हूँ, बढ़िया घर में रहता हूँ, बढ़िया फ़ोन यूज़ करता हूँ, बढ़िया प्रसाद पाता हूँ, तो बढ़िया जप करता हूँ। उससे कम मैं संतुष्ट नहीं, अपना स्टैंडर्ड है, ओके। इसी ढंग से अपना स्टैंडर्ड है, हम उस स्टैंडर्ड से अपने आप को सेटल कर लेते हैं। मेरा ऐसे स्टैंडर्ड है जी, मैं तो गाड़ी में चलाते चलते जब करता हूँ जी, मेरी 16 माला ऐसे ही होती हैं, उसमें मेरा स्टैंडर्ड मैंने फिक्स कर लिया और उसी में हम सेट हो जाते हैं। नहीं, सोचना चाहिए क्या मैं इसको इम्प्रूव कर सकता हूँ। हर एक के लिए अलग अलग होगा। अब जैसे हम देखते हैं आपके पारिवारिक जीवन में, जैसे माता जी है, छोटा बच्चा है साथ में, छोटे बच्चे को भी देखना है, 16 माला भी करनी है और ध्यानपूर्वक करनी है। आसान है कि मुश्किल है? बहुत मुश्किल है। हमें बोले बच्चा रो रहा है, नहीं मैं तो कान बंद करके ध्यानपूर्वक जप करूँ तो क्या आपको लगता है भगवान प्रसन्न होंगे उससे? बच्चा रो रहा है, चुप हो जा, मैं ध्यानपूर्वक जप करना, हरे कृष्ण, वो नहीं, संभव नहीं है। तो प्रैक्टिकल रहते हुए भी, लेकिन अपनी परिस्थिति, जैसी भी परिस्थिति है, तो उनकी परिस्थिति अलग होगी। किसी के बच्चे वेल सेटल्ड है, सब कुछ है, पूरा टाइम है, तभी वो ध्यानपूर्वक जप नहीं कर रहा,
भगवान तो सब देखते हैं किन परिस्थिति में कौन कितना प्रयास कर रहा है। कोई विद्यार्थी है, उसके एग्जाम्स हैं, उसमें भी वो ध्यानपूर्वक जप करने का प्रयास कर रहा है। तो हर एक की परिस्थिति अलग अलग है, लेकिन हर परिस्थिति में मैं कितना सिंसियरली प्रयास कर रहा हूँ अपने जप की क्वालिटी को इम्प्रूव करने का, भगवान ये देखते हैं। वो करते रहना चाहिए, वो हमारी सिंसियरिटी है। और ऐसे ढंग से प्रयास करें कि अच्छा जप करना मेरी आदत बन जाए। हमारे ऐसे मैंने बहुत अच्छे उदाहरण देखे हैं। एक भक्त है हमारे मंदिर में, वो जन्माष्टमी के दिन ही पूरी रात जागते हैं। जन्माष्टमी के दिन सेवा की, रात को 1-2 बजे सेवा खत्म हुई, उसके बाद पूरा वाइंड अप किया, पूरी रात सोएंगे नहीं। अगले दिन प्रभुपाद जी के आविर्भाव दिवस पे भी वैसे ही तुलसी महारानी के सामने बैठ के जप करते हैं। उनका स्टैंडर्ड है कि मैं जप करूँगा तुलसी महारानी के सामने बैठ के जप करूँगा। मैंने कभी भी उनको सोते हुए नहीं देखा जप में, इतने साल हो गए। ऐसे काफ़ी भक्तों को जानता हूँ कि वो रात को सोए भी नहीं हैं, बहुत थके हुए भी हैं, फिर भी जब तुलसी महारानी के सामने बैठ के जप करते हैं उनको नींद नहीं आती। मैंने उनसे पूछा क्या चक्कर है, कहते हरिनाम की कृपा है, मुझे जप में कभी नींद नहीं आती, बस अच्छा लगता है जप करना, फ्रेश हो जाता हूँ जप करके। बस जप में इतनी शक्ति है। पहले आती थी मुझे नींद, मैंने अच्छे भक्तों के साथ जप किया, उनसे मैंने सुना, मैंने उनसे सीख के करने का प्रयास किया। ये प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ। तो मुझे अब जप में नींद नहीं आती। मैंने कहीं देखा उसको, हमारा रामेश्वरम में गुरु महाराज की यात्रा थी, तो मैं भी आया, मैं तो बहुत थका हुआ था, फिर भी मुझे बहुत स्ट्रगल कर रहा था। और वो रात के 2 बजे रामेश्वरम में लैंड किए और सुबह 4:30 बजे मंगल आरती में बड़ा अच्छा जप करते। मैं उनको बोला यार मैं थोड़ा रात को लेट हो गया था, इतना लेट नहीं होता तो अच्छा जप नहीं हो। मैं आप कब आए? मैंने 2 बजे पहुँचे। मैंने हैरान हो गया, अरे आप तो बड़ा अच्छा जप कर रहे थे। बोले हाँ गुरु महाराज की कृपा है, मैं जब में कभी नींद नहीं आती, मुझे आदत पड़ गई है, आदत पड़ गई है ना। जैसे अब किसी को प्रसाद खाना अच्छा लगता है, उसको नींद में उठा दो, वो प्रसाद का, तो किसी को सोते देखा है आपने कि प्रसाद पाते सो गया एकदम, प्रभु उठो, अच्छा नहीं, प्रसाद पा रहे आराम से, उसको रिलीज कर रहे हैं। इसीलिए जब अच्छा जप करेंगे तो हमें कुछ जप को एक आनंद मिलेगा, एक रिलीज करेंगे, उसमें नींद नहीं आएगी, तो वो हमारी आदत पड़ जाएगी। तो हमें जो अभी अपने जप से उससे संतुष्ट नहीं होना, हमने बोलना नहीं, लेकिन ये नहीं जिसको जप में नींद नहीं आती वो संतुष्ट है, नहीं, वो अभी भी बोलेगा नहीं प्रभु अभी भी ना, और मुझे इम्प्रूव करना है, और इम्प्रूव करना है। प्रभुपाद बोलते हैं देयर इज नो लिमिट टू परफेक्शन। कभी साधक ये नहीं कह सकते हैं बहुत अच्छा जप करना, नहीं, मुझे और इम्प्रूव करना है, बिकॉज हरिनाम जो है भगवान है, अनंत है, बहुत गहराई है, जितने हम गहराई से जाएंगे और गहराई करेंगे। और ये जो नाम है ना, अच्छा जप करेंगे, इसमें इतनी शक्ति है, ये नाम अपने आप को खोलता है। पहले भगवान के नाम से क्या प्रकट होगा? भगवान का रूप, फिर भगवान के गुण, फिर भगवान की लीलाएं। तो इस ग्रेस मोहन बापू जी हमें बताते थे कि इस जप माला में पूरा गोलोक धाम है। जैसे हर एक मन के को ये अनकोड करेगा, खोलेगा अपने आप को, ठक ठक ठक, पूरी भगवान की लीलाएं प्रकट हो सकती है अपने आप, इतनी शक्ति है। तो भक्त जो है कभी संतुष्ट नहीं होगा। तो हमने क्या करना है, अच्छा जप करना एक आदत बना लेनी है, राइट। किसी को कोई भी प्रश्न हो साथ साथ पूछ सकते हैं। ये पढ़िए प्लीज, जोर से पढ़िए। Your beads are your connection to Krishna. Your beads are your ticket back to Godhead. This chanting is the essence of our philosophy. our Your beads are your connection to Krishna. कितनी पावरफुल स्टेटमेंट है। Your beads are your ticket back to Godhead. भगवत धाम जाने की टिकट है, ये भगवान से कनेक्शन, है ना। जीवन की जैसे मर्जी परिस्थिति हो, वी कैन कनेक्ट विद कृष्णा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अब इस सारी समस्याओं का समाधान है कि हम कृष्ण से डिस्कनेक्टेड हैं। कृष्ण भूलिया जीवनादि वही मुखे, अतः माया तारे दे संसार दुखे। और जैसे कृष्ण से कनेक्ट होंगे सारी समस्याओं का समाधान जड़ से खत्म। इसीलिए ये जो बीड्स हैं, दिस इज आवर कनेक्शन टू कृष्ण। ओके, पढ़िए प्लीज। Is the most important and powerful practice in the Bhakti Yoga system by learning the truth about the holy name, नाम तत्व, Nam Tattva, and by establishing
solid relationship with the holy name. संबंध तत्व। तो जो हरि नाम का जप करना है ये बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ही शक्तिशाली विधि है भक्ति योग में। तो हरि नाम के तत्व को जानकर और हरि नाम से सुंदर संबंध स्थापित करके हम लोग वी कैन क्विकली लर्न सिंपल आर्ट ऑफ चैंटिंग दी हरे कृष्ण। ये हरि नाम क्या है और हरि नाम से हम कैसे संबंध स्थापित कर सकते हैं ये जानकर हम बहुत शीघ्र ही आर्ट ऑफ चैंटिंग सीख सकते हैं, राइट। तो ये पिछले उसने बताया मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब हम 5 स्टेटमेंट्स बोलेंगे, आप बताना। एक स्टेटमेंट है हरि नाम ही सब कुछ है, होली नेम इज एवरीथिंग। कितने भक्तों को ऐसा लगता है? हरि नाम ही सब कुछ है, कुछ नहीं करना मुझे, कोई घर बार की आवश्यकता नहीं है, हरिदास ठाकुर की तरह हरि नाम ही सब कुछ है ऐसा कोई माई का लाल यहाँ पे ये ना सब ईमानदार भक्त हैं। वेरी गुड। प्रभु जी मतलब मन में तो रहती है पर उस चीज़ को अपना नहीं पाता। हाँ वही तो, लेकिन अभी है तो नहीं ना, सपना है, अच्छी बात है। एंड हरि नाम इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन माई लाइफ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। कितने लोग हैं ईमानदारी से? आधा हाथ खड़ा नहीं माना जाएगा, पूरा हाथ, ठीक है। हरि नाम इज वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट तो नहीं है, वेरी। मेरा परिवार भी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मेरा बिजनेस भी मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी गुड। हाँ पूरा हाथ खड़ा कीजिए, आधा नहीं। हरि नाम इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है, करना चाहिए, कर देता हूँ किसी ढंग से। हरि नाम इज इम्पॉर्टेंट और हरि नाम इज नथिंग। मैं क्यों करूँ, ऐसा कोई नहीं होगा। हरि नाम भी इम्पोर्टेंट, हम जो एक्टिविटीज कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंस के नाम ले रहे हैं, खाली इम्पोर्टेंस नहीं है इसमें। तो देखेंगे हरि नाम इज नॉट इम्पॉर्टेंट या हरि नाम इज एवरीथिंग, इसमें हमारे भक्त नहीं है, बस इसके बीच में है। हरि नाम इज इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो जो बोल रहा है हरि नाम इज एवरीथिंग, उसके लिए हरि नाम एक नशा है, ड्रग एडिक्ट होता है, उसके बिना रह नहीं सकता। तो नशेड़ी नशे के बिना नहीं रह सकता तो उसके लिए नशा है, चाहे सुख हो दुख हो, नशे में रहेगा हमेशा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जीवन का लक्ष्य ऐसा नशेड़ी बनना, ठीक है। तो नित्यानंद प्रभु ऐसे ही नशा बांटने आए हैं ना। नदिया गोद्रुम में नित्यानंद महाजन, पाती अचे नाम हटे जीवेर कारण। तो उन्होंने नाम हट खोली, नशा बेच रहे थे, नशे का पूरा मार्केट था, सबको दे रहे थे। लेकिन श्रद्धावान जन है, श्रद्धावान जन, बहुत श्रद्धा चाहिए कि हरि नाम ही सब कुछ है, ओके। लेकिन और जो बोले कि हरि नाम कुछ नहीं है, उसके लिए हरि नाम क्या है? कई बारी बीमार है उन लोगों को बॉयल सब्जी खिलाई जाती है बिना मिर्च मसाले, बिना नमक के, बड़ी मुश्किल से खाते हैं। तो कई बार हरि नाम हमें वैसे लगता है, लेकिन हम के लिए, हमारे लिए क्या आना चाहिए? हरि नाम एटलीस्ट हम इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट तक ले आए कि जितने भी हमारे कार्य हैं सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है? हरि नाम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो उसको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी हमने देनी है, ओके। तो अब कुछ हरि नाम की महिमा। ये श्लोक बहुत प्रसिद्ध है। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिनत्वम नाम नामिनो। सुना हुआ श्लोक? तो क्या है? नाम चिंतामणि, नाम जो है चिंतामणि के समान है। चिंतामणि प्रकर सदमसु कल्प वृक्ष, भगवान का जो धाम है चिंतामणियों से बना हुआ है। नाम हमारा सबसे बड़ा धन है, नाम हमारी सारी आध्यात्मिक इच्छाओं की पूर्ति कर सकता है। ये चिंतामणि, आपने पारस मणि का नाम सुना होगा, जो लोहे को सोना बना सकती है। लेकिन नाम जो है वो क्या कर सकता है? सबको हमें प्रेम दे सकता है, हमारी सारी आध्यात्मिक इच्छाएं पूरी कर सकता है, ओके। हमारे पत्थर जैसे, फौलाद जैसे कठोर हृदय को वो पिघला सकता है, उसमें प्रेम आप्लावित कर सकता है। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, ये चेतन है, ये लिविंग है, ये संसार का जड़ नाम नहीं है। रस विग्रह है, ये रस से भरा हुआ है, इसमें बहुत रस है, ओके। पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिनत्व नाम नामिनो,
ये पूर्ण रूप से शुद्ध है, ये अपने आप में पूर्ण है क्योंकि भगवान से अभिन्न है, पूर्ण रूप से शुद्ध है, किसी भी परिस्थिति को, किसी भी अवस्था को ये शुद्ध कर देगा। ओके, नित्य मुक्त, ये नित्य मुक्त है। इस हरिनाम को लेकर हम भी मुक्त हो सकते हैं। क्यों? इतने सारे गुण इसमें क्यों है? अभिनत्व नाम नामिनो, भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है। ध्यान पूर्वक जप करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमें याद रखनी चाहिए, क्या? अभिनत्व नाम नामिनो। ये अभिन्न बुद्धि रखनी चाहिए कि भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है। बार बार अपने आप को याद दिलाते रहना चाहिए कि ये साक्षात राधा राधिका रमन है। परम पूजनीय सचिन स्वामी महाराज बताते हैं कि मैंने बहुत से हरिनाम के ऊपर शास्त्र पढ़े, शास्त्र लिखे, बहुत से गहराई में मेडिटेशंस की, हरिनाम के विषय में जानने का प्रयास किया, अलग अलग टेक्निक्स लगाई, लोगों से चर्चा की। लेकिन सबसे शक्तिशाली, सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावशाली जो टेक्निक है वो क्या है? जप करते समय ये ध्यान रखें कि नाम और नाम में कोई अंतर नहीं है। साक्षात राधा राधिका रमन मेरे सामने बैठे हैं, उनके सामने मैं जप कर रहा हूँ। अगर वो मेरे सामने बैठे हैं तो मैं सोऊंगा क्या? अगर वो मेरे सामने बैठे मैं फ़ोन देखूंगा? नहीं। तो ये जब मैं याद रखूंगा तो फिर मैं ध्यानपूर्वक जप कर पाऊंगा। ठीक है? कलि युग में हरिनाम लेना मतलब भगवान से साक्षात मिलना। कलि काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम हैते है सर्व जगत निस्तारा। कलयुग में पढ़े, कोई माता जी पढ़े जोर से। This age of Kali, the holy name of the Lord, the Hare Krishna Mahamantra, is the incarnation of Lord Krishna. Simply by chanting the holy name, one associates with the Lord directly. Anyone who does this certainly delivered. कोई दिक्कत तो नहीं ना? इंग्लिश में स्लाइड्स हैं, किसी को दिक्कत है? कौन से, कितने लोगों को दिक्कत है? इंग्लिश में स्लाइड्स हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा तो बता दें, लेकिन समझ में आ रहा है हम उसका साथ साथ कह रहे हैं अनुवाद। और किसको दिक्कत है? आप, लेकिन कुछ समझ में आ रहा है प्रभु जी? मैं साथ साथ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं ना? तो कलयुग में भगवान जो है, कृष्ण जो हैं, हरिनाम, हरे कृष्ण महामंत्र के रूप में प्रकट हुए हैं और केवल हरिनाम लेने से वो भगवान का डायरेक्ट संग कर रहा है। कोई भी ऐसा करेगा निश्चित रूप से उसका उद्धार हो जाएगा। चैतन्य चैतन्य में कहा गया है। प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बात कर रहे हैं एक लेक्चर में। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन चैंटिंग द हरे कृष्णा मंत्र एंड मीटिंग कृष्णा आई टू आई, फेस टू फेस। सिंपली वन हैज टू रियलाइज। हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना और भगवान को बिल्कुल अपने आसपास सामने देखना, इसमें कोई अंतर नहीं है। हमने केवल साक्षात्कार करना है। हम तो कुछ और देखते हैं जब करते हुए कुछ अलग ही पिक्चर चल रही होती है, लेकिन वो नहीं है। हमने क्या करना है? प्रभुपाद कहते हैं बस इसका साक्षात्कार होना है। जप करना मतलब भगवान को बिल्कुल अपने सामने देखना। ओके, पढ़िए माता जी, पढ़े, माइक दे दो माता जी। माइक ले लीजिए माता जी, पढ़ रहे हैं तो। Krishna Nama is our first introduction to Krishna. Therefore, we first meet Krishna in his name. With determination to reach Krishna, we must first accept the name of Krishna. Yes. किसी भी व्यक्ति से आपका इंट्रोडक्शन होता है, उस व्यक्ति के किसी भी वस्तु के 4 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, 4 लक्षण होते हैं। क्या क्या? उसका नाम क्या है, वो दिखता कैसे है, उसके गुण क्या हैं, करता क्या है, और उसकी लीलाएं क्या है, क्या करता है, क्या स्वभाव है। लेकिन पहला इंट्रोडक्शन क्या होगा? आप समझिए रेवाड़ी में कोई बहुत सुंदर पढ़ी लिखी लड़की है, उसके पिताजी उसके लिए मैरिज के लिए वर ढूंढ रहे हैं। तो एक फॉर्म आया जी, तो पिताजी ने पढ़ा, बेटा एक फॉर्म आया है। पिताजी नाम क्या है उसका? बोला छज्जूमल। छज्जूमल से विवाह कर आगे बढ़ा तो आप कोई सोचो, कोई मॉडर्न लड़की बोले
कि आने हो से होने छज्जू मन से कोई विवाह करेगा? हो सकता है उसने आगे बात बढ़ेगी नहीं, छज्जू मन नाम सुनते ही आगे नाम पे ही रिजेक्ट कर देंगे। तो किसी भी व्यक्ति से हमारी जो पहली मीटिंग है कृष्ण के साथ, पहला जो हमारा इंट्रोडक्शन है वो नाम के साथ है। तो नाम में ही हमने इंटरेस्ट नहीं दिखाया तो बात आगे नहीं बढ़ेगी। अगर नाम अच्छा लगे तो बड़े उसका फोटो दिखाओ, उसका स्वभाव क्या है, उसका कर्ता क्या है, फिर आगे बात होगी। और ये तो क्या है, ये साधारण नाम नहीं है, छज्जूमण वाला साधारण भौतिक जगत का नाम नहीं है। अभिन्नत्व नाम नामिनो, कृष्ण और कृष्ण के नाम में कोई अंतर नहीं है। एक माता का बेटा कनाडा में पढ़ने गया हुआ है, वहाँ से वो फ़ोन करता है, बस बेटे की आवाज़ सुनते ही सारे इमोशंस जागने शुरू हो जाते हैं, उसका नाम लेते ही उसकी याद आनी शुरू हो जाती है। मेरे बेटे का नाम लेते ही सब उसके क्या क्या करता था, प्रेम सारा जागृत हो जाता है। जबकि उसके और उसके नाम में बहुत अंतर है। और कृष्ण और कृष्ण के नाम में कोई अंतर नहीं है। अगर हम कृष्ण का नाम लेंगे तो कितना कुछ प्रकट हो जाएगा। आप समझे? ये बहुत बड़ी कृपा है भगवान की कि हरिनाम के रूप में प्रकट हुए हैं, बहुत बड़ी कृपा है। इसलिए जब हम हरिनाम का जप करें पूरी कृतज्ञता के साथ जप करना चाहिए कि भगवान आपने कितनी कृपा की कि भगवान के दो जो अवतार हैं वो बहुत कृपालु माने जाते हैं। जैसे भगवान का अर्च विग्रह डीटी फॉर्म है, डीटी फॉर्म है भगवान का, क्योंकि भगवान अधोक्षज है, हमारी इंद्रियों से परे हैं, उनको हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते, अपने हाथों से छू नहीं सकते। लेकिन संबंध कैसे स्थापित होगा? तो हम भगवान के साथ संबंध स्थापित कर सकें, भगवान हमारे सामने इस रूप में प्रकट होते हैं, उनको देख सकें, उनको छू सकें, उसको डीटी फॉर्म में आते हैं, पत्थर में, लकड़ी में, बैटरी में भगवान आ जाते हैं, तो उसको देख सकते हैं। लेकिन उससे भी ज़्यादा कृपालु हैं भगवान का नाम। कैसे? कौन बताएगा कि भगवान का नाम भगवान के अर्च विग्रह से ज़्यादा कृपालु है? कैसे? नाम ऑल टाइम हमारे साथ रह सकता है, हाँ, बट इट इज ऑल टाइम हम प्रेजेंट नहीं रह सकते। यस, नाम हमेशा हमारे साथ रह सकता है, डिटीज़ को हर समय ले सकते हैं, किसी भी स्थान में हम नाम ले सकते हैं। आपने कथा सुनी होगी गोपाल गुरु जी की। तो जगन्नाथपुरी में एक भक्त थे और वो शौचालय में जा रहे थे, शौचालय में जाकर उन्होंने जीप पकड़ी हुई थी। बाहर 5 साल का एक लड़का बैठा था। बोले क्यों जीप पकड़ी हुई है? बोले हरिनाम जीप से छूटता ही नहीं है, शौचालय में जा रहा हूँ, गंदी जगह है, हरिनाम बहुत पवित्र है, वहाँ नहीं लेना चाहिए। तो उस लड़के का नाम था गोपाल। बोले आपको क्या आश्वासन है कि शौचालय में यमदूत नहीं आएंगे, मृत्यु नहीं होगी? ऐसा तो नहीं कि यमदूत बाहर वेट करेंगे, बाहर निकलो भाई पकड़ना है आपको यमदूत तो कहीं भी पहुंच सकते हैं। तो जब ये बात चैतन्य महाप्रभु को मालूम चली तो महाप्रभु बहुत प्रसन्न हुए। बड़े ये नाम तत्व को अच्छे लगते समझा है, इसका नाम आज से क्या पड़ गया? गोपाल गुरु। तो माता जी ने सही बोला, नाम कहीं भी ले सकते हैं, डीटीज़ को हम शौचालय में नहीं ले जा सकते। राइट। और क्या है? नाम करने का कोई नियम नहीं। नाम करने का कोई नियम नहीं, डीटीज़ के लिए कोई नियम होता है, कब उठाना है, कब सुलाना है, कब भोग लगाना है। यस। और किसी भी कुल में, किसी भी वर्ण में हुआ व्यक्ति। यस, किसी भी कुल में नाम लेने के, अगर मंदिर में आपको अर्च विग्रह की सेवा करनी है, आपको ब्राह्मण दीक्षा लेनी पड़ेगी, ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। नाम लेने कोई ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं है। पापी से पापी व्यक्ति, अपराधी से अपराधी व्यक्ति भी नाम ले सकता है। तो हरि नाम भगवान का सबसे कृपालु रूप है। ठीक है, ओके, यस। तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, निरपराध नाम लय पाए प्रेम धन। तो हरिनाम का जब हम अपराध मुक्त होकर करेंगे तो निश्चित रूप से हमें प्रेम धन मिलेगा। ओके, हम ओके, पढ़िए प्लीज। Determination to chant japa by repeatedly hearing the wonderful glories of the holy name and by studying different shlokas in praise of Nam Bhajan। तो ऊपर कट गया वो, उसमें आया है कि हम हरिनाम के प्रति अपनी श्रद्धा को दृढ़ कर सकते हैं और हरिनाम के प्रति अपनी डिटर्मिनेशन को जिद कर सकते हैं कि बार बार हरिनाम की महिमा को सुने। आज हमारा सौभाग्य है, प्रभुपाद जी के कई शिष्यों ने हरिनाम के ऊपर बहुत सुंदर सुंदर पुस्तकें लिखी हैं, तो हमें उन्हें पढ़ते रहना चाहिए, इसके बारे में सुनते रहना चाहिए। 5 A's होते हैं हरिनाम के प्रति प्रेम विकसित करने का, है ना।
सबसे पहला ए है अट्रैक्शन। हरिनाम के प्रति हमारा अट्रैक्शन बढ़ना चाहिए। ओके, अट्रैक्शन कैसे बढ़ेगा? उसकी महिमा सुनेंगे। अजामिल की कथा सुनी, वाह क्या बात है, इतना पापी था अजामिल। इतने पाप करने पर भी क्षमा करें। अंतिम अवस्था में, वृद्ध अवस्था में पाप करते हुए उसने नारायण का नाम लिया, अपने बेटे को पुकारा, तब भी उसका उद्धार हो गया। तो अट्रैक्शन, राइट। दूसरा, जब अट्रैक्शन हो जाता है तो दूसरी स्टेज आती है अटेंशन। हरिनाम से आकर्षण हो गया, अट्रैक्शन हो गया, तो फिर क्या करेगा? हरिनाम में हम ध्यान देंगे, अटेंशन होगा। आप रास्ते में जाते हैं, बहुत से बिलबोर्ड्स दिखाई देते हैं, किस पे ध्यान देते हैं? जो आकर्षक लगता है। कई बार हम रोज उस रास्ते से जा रहे हैं, हमें पता ही नहीं कोई बिलबोर्ड लगा, क्योंकि उसने हमारा ध्यान आकर्षित नहीं किया। तो जहाँ आकर्षण होगा वहाँ ध्यान जाएगा। तो अगर हरिनाम को ध्यानपूर्वक करना है तो हरिनाम के प्रति आकर्षण बढ़ाना पड़ेगा। आकर्षण बढ़ाने के लिए और महिमा सुननी पड़ेगी, राइट। पहला है अट्रैक्शन या आकर्षण, उससे आता है अटेंशन। जब अटेंशन पूरा देते हैं, अटेंशन बढ़ जाता है, तो फिर आता है एब्जॉर्प्शन। उसमें तल्लीनता हो जाती है। इतना ध्यान दिया कि तल्लीन हो गए, पता ही नहीं चला क्या हो रहा है आसपास। हमारे पंजाबी योग मंदिर में एक भक्त हैं, वो जप कर रहे थे सुबह सुबह, 7 बजे का समय था। तो अचानक टेम्पल हॉल में बंदर आ गया, और बंदर आया तो बंदर तो आया तो सब घबरा गए, सब इधर भागने लगे, थोड़ी हलचल भी मची, शोर भी मचा। एक भक्त आंखें बंद करके हरे कृष्ण 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 कर रहा है, वो उठा ही नहीं, उसको पता ही नहीं चला क्या हुआ। और जो बंदर ने पूरी उसकी परिक्रमा की और परिक्रमा करके भाग गए। बाद में लोगों ने बताया, उन्हें अच्छा में पता ही नहीं चला। तो एब्जॉर्प्शन, आकर्षण होगा तो ध्यान लगाएंगे, ध्यान लगाएंगे तो तल्लीनता है, ये मग्न हो जाएंगे उसमें, एब्जॉर्प्शन। जब एब्जॉर्प्शन हो जाएगी तो चौथा स्टेप होगा अटैचमेंट, आसक्ति हो जाएगी। मन करेगा, जहाँ मन करेगा सीधा माला में हाथ जाएगा, फिर से माला में हाथ जाएगा, आसक्ति हो जाएगी, उसके बिना हम रह नहीं पाएंगे। और जब आसक्ति हो जाएगी, चौथा है अटैचमेंट, और 5वां है अफेक्शन, फिर हरि नाम से प्रेम हो जाएगा। ये शुद्ध नाम की अवस्था है, ठीक है ना। पहला क्या था? अट्रैक्शन। वो कैसे आएगा? महिमा सुनेंगे, श्रीमद् भागवतम को अच्छे ढंग से पढ़ेंगे। फिर दूसरा क्या है? अटेंशन, ध्यान पूर्वक करेंगे। तीसरा क्या होगा? एब्जॉर्प्शन। और चौथा क्या होगा? अटैचमेंट। और फिर 5वां क्या होगा? अफेक्शन। ओके, हिंदी में अट्रैक्शन मतलब आकर्षण, अटेंशन मतलब ध्यान, एब्जॉर्प्शन मतलब मग्न होना, लीन हो जाएंगे, चौथा अटैचमेंट मतलब आसक्ति, और फिर अफेक्शन मतलब स्नेह, प्रेम हो जाएगा। ठीक है, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमारी नाम की महिमा को सुनें, साथ ही साथ श्रीमद् भागवतम को पढ़ें। तो श्रीमद् भागवतम क्या है? पूरी नाम की महिमा से भरा हुआ है। जब चैतन्य महाप्रभु ने दीक्षा ली ईश्वरपुरी जी से, तो ईश्वरपुरी जी ने उनको आदेश दिया कि प्रतिदिन आपको ध्यानपूर्वक भागवतम पढ़ना है। जितना हम भागवतम को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, उतना हरिनाम के प्रति हमारा आकर्षण बढ़ेगा। ओके, श्रीला भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर महाराज कहते हैं, हरिनाम की स्वरूप शक्ति है हरि कथा। जैसे श्री कृष्ण की स्वरूप शक्ति है श्रीमती राधा रानी। कृष्ण कभी अकेले दिखाई नहीं देंगे, हमेशा राधा रानी साथ में है। युद्ध के मैदान में प्रभुपाद जी ने क्या नाम दिया? राधा पार्था सारथी। तो हर जगह जहाँ कृष्ण है वहाँ उनकी स्वरूप शक्ति राधा रानी साथ में है। इसी प्रकार से जहाँ हरिनाम है, साथ में हरि कथा, यानी कि जितना हम हरि कथा को सुनेंगे, किसका नाम ले रहे हैं? जिनकी उसकी लीलाएं सुनेंगे, उनके प्रति आकर्षण बढ़ेगा। भगवान ने अपने भक्त की रक्षा करने के लिए रण छोड़ दिया, भगवान ने अपने भक्त की रक्षा करने के लिए झूठ बोला, चोरी की, कितने आकर्षक, हमारा और आकर्षण बढ़ेगा।
तो हमारा नाम के प्रति रुचि बढ़ेगी, टेस्ट बढ़ेगा। ओके, तो इसीलिए हरिनाम के प्रति आकर्षण बनाए तो क्या करना है, साथ में हमने भागवतम पढ़नी है, गीता को पढ़ना है, ताकि उस व्यक्ति के बारे में जाने जिसका हम नाम ले रहे हैं, तो आकर्षण और बढ़े। ठीक है, ओके। भक्ति सिद्धांत ठाकुर महाराज क्या कहते हैं, चैंट द नाम महिमा, हरिनाम की महिमा को गाओ, प्रतिदिन इसकी प्रैक्टिस करो। मैं भी ये करता हूँ क्योंकि हरिनाम हमारा जीवन है। भक्ति सिद्धांत ठाकुर महाराज कहते हैं मैं प्रतिदिन हरिनाम की महिमा का गुणगान करता हूँ। क्यों? क्योंकि हरिनाम हमारा जीवन है। जितनी हम हरिनाम की महिमा गाएंगे उतना हमारा हरिनाम प्रति आकर्षण बढ़ता जाएगा, उतनी हमें हरिनाम की कृपा प्राप्त होगी। हरिनाम साक्षात कृष्ण से अभिन्न है। जैसे आपने एक बहुत ही सुंदर सुगंधित कोई पेय पदार्थ है, लिक्विड है ना, उसको आजकल जैसे गर्मियाँ आती हैं तो कुल्फ़ी के खांचे होते हैं ना, मोल्ड होते हैं, उसमें डाल दिए। ओके, बहुत ही सुगंधित सा एक लिक्विड है, उसमें दोनों मोल्ड्स में खांचे में डाल दिया। उनको बाहर निकालेंगे तो एक खांचे से निकल रहे हैं श्याम सुंदर कृष्ण और दूसरे खांचे से निकल रहे हैं हरिनाम। ये दोनों एक ही उससे बने हुए हैं। तो जितना हम हरिनाम की महिमा गाएंगे उतना हम हरिनाम की सेवा कर रहे हैं, तो हरिनाम की हमें कृपा मिल रही है। हरिनाम का जब हम ध्यानपूर्वक अपने प्रयासों से नहीं कर सकते, सीधा बैठ जाऊंगा, ये टेक्निक लगाऊंगा, पहले हरे को जोर से बोलूँगा, फिर ये करूँगा, ऐसे करके हम हरिनाम को कंट्रोल नहीं कर सकते। हरिनाम साक्षात भगवान है, भगवान को कौन कंट्रोल कर सकता है? बड़े बड़े शुद्ध भक्त कर सकते हैं, यशोदा मैया जैसे, हम नहीं कंट्रोल कर सकते। हम तो उनकी कृपा पर निर्भर हैं, हम उनकी कृपा पर निर्भर हैं। तो जब हरिनाम की महिमा गुणगान करेंगे तो उनकी कृपा को हम आकर्षित करते हैं। ठीक है, तो कभी ये डूअरशिप नहीं होना चाहिए कि मैं अच्छा जप करूँगा, करके दिखाता हूँ, हमारे बस की बात नहीं है। आप में से कितने भक्तों का ऐसा अनुभव है कि कभी कभी आपने अच्छा जप किया है ना? किया ना? अच्छा, फिर कितना ऐसा अनुभव है कि जिस दिन अच्छा जप किया लगा मैंने बहुत अच्छा जप किया, और अगले दिन कोशिश की तो वैसा जप नहीं हुआ? कितने लोग ऐसा अनुभव है? यार कल तो बड़ा अच्छा जप हो रहा था, आज क्यों नहीं हो रहा है? होता ही नहीं, क्योंकि थोड़ा सा अहंकार आ जाते हैं। वो भी सो रहा था, हाँ, ये भी सो रहा था, ओहो, कितने पागल लोग सोते हैं, वो नींद आई, इतना अच्छा जप कर रहा हूँ मैं, मुझे लगा इतना अच्छा जप करता हूँ मैं। अच्छा ठीक है, हरिनाम से कल करके दिखाना, या उसी समय अगली मानस ही खराब हो जाता है जब अब करके दिखाओ। तो हम पूर्ण रूप से कृपा पर निर्भर हैं, राइट? ओके। The unlimited glories of the holy name cannot be understood with logic, reason or intellect. कैसे समझें हरिनाम की इतनी महिमा? लॉजिक से, बुद्धि से, तर्क से नहीं समझ सकते। ये कैसे कह रही है जी हरिनाम और हरि में कोई अंतर नहीं है? समझ में नहीं आई बात, है ना? किसी को समझाना हो समझा सकते हैं? नहीं समझा सकते। बड़े ऐसे कैसे कह रहे? तो जब भगवान राम लंका का युद्ध जीत के वापस आ रहे थे तो पुष्पक विमान से आए, तो सारे वानर सेना भी साथ में आ गई, और विभीषण ने बोला मैं भी आपके साथ चलूँगा। तो विभीषण भी आए, तो विभीषण के एक सेक्रेटरी थे जो असुर थे, वो भी उनके साथ में आ गए। अयोध्या में आए, अयोध्या में भगवान में राज्याभिषेक हुआ, सब कुछ बढ़िया हो गया। तो विभीषण को तो बहुत आनंद आ रहा था। जिनका जो सेक्रेटरी था वो अपने घर को जाना चाहता था, वहाँ जाना जी, मेरी पत्नी बच्चे वहाँ हैं। तो बोले मैं जाऊँ? विभीषण बोला तुम चले जाओ, मैं तो रहूँगा भी अयोध्या में। बोले चला तो जाऊँ कैसे? आपने बोल दिया चला जाऊँ, पुष्पक विमान से आ गए थे तुरंत, जाऊँगा कैसे? वो सेतु भी नहीं रहा, समुद्र कैसे पार करेंगे? ओह कोई बात नहीं, चिंता मत करो। विभीषण अंदर गए, एक वट वृक्ष का पत्ता था, उसको मोड़ के ऐसे दे दिया, एक कपड़े में बांध करके ये ले लो। बोले इसको पकड़ना और समुद्र में चले जाना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, बड़ी अजीब सी बात है। वो डरते डरते समुद्र के किनारे गया, पहले एक पाँव रखा, कुछ नहीं हो, फिर दूसरा पाँव रखा, आप सोचिए, फिर तीसरा, आगे बढ़ता गया, हैरान हो गया, बीच समुद्र में पहुंच गया और पानी घुटने तक ही है। बहुत इतना बड़ा समुद्र, घुटने तक पानी, कमाल है, ऐसा कैसे हो गया? देखा इसमें है क्या? तो कपड़े की पोटली खोली, उसमें वट वृक्ष का पत्ता निकला, उसको खोला, उस पर लिखा हुआ था राम।
आपने तो बोला हरि बोल। उस असुर को हंसी आ गई, इसमें क्या है, हाँ 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 जोर से, ये क्या है, जैसे हंसा उसने ऐसे फेंका, इससे क्या होगा, इससे थोड़ी समुद्र पार कर रहा हूँ। उसको श्रद्धा नहीं थी, तुरंत समुद्र के पानी में वो डूब गया। तो ये तर्क, उसने तर्क से समझा ही कैसे, ऐसे कैसे हो सकता है यार, भगवान का नाम पकड़ के ऐसे कैसे हो जाएगा, तर्क से समझ में नहीं आएगा। ये श्रद्धा की बात है ना। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु से किसी ने पूछा, हर कोई हरि नाम जप करता है लेकिन सब पे अलग अलग प्रभाव दिखाई देता है, ऐसा क्यों? तो महाप्रभु ने उत्तर दिया, श्रद्धा। जिसकी जितनी मात्रा में श्रद्धा है, हरि नाम उतनी मात्रा में परिणाम दिखाएगा। मैं ये थोड़ा करना चाहता हूँ, जैसे आप बता रहे हैं कि वो वटवृक्ष का पत्ता लेके चल रहे थे, तो जब वो लेकर चल रहे थे तो क्या उनमें पता ही नहीं था, तो उनकी उसमें श्रद्धा थी? नहीं थी। जैसे खोलने के बाद तो श्रद्धा खत्म ही हुई है। हाँ, और डूब गया, तो उससे पहले से स्टार्टिंग में भी वो नहीं थी, तो एटलीस्ट उसने कोई अपराध नहीं किया था, कोई अपराध नहीं किया था, उसको श्रद्धा नहीं थी, लेकिन विभीषण को पूरी श्रद्धा थी। वो पूरी श्रद्धा के साथ ये थी, इसको पकड़ के रखना, पार कर जाऊँ। उसको ये श्रद्धा थी, इसको पकड़ के रखूँ तो पार कर जाऊँगा। ये वो विभीषण ने इतने कॉन्फिडेंस से बोला, बोले ठीक है इसमें श्रद्धा है, ठीक है। जब देखा इसमें है क्या यार, कौन सी ये जादू वाली चीज़ है, तो उसकी श्रद्धा थी नहीं। अगर कोई साधारण व्यक्ति होता, अच्छा व्यक्ति हो, तो बोले वाह कमाल है, हरिनाम में कितनी शक्ति है, मेरे को यहाँ तक पहुँचा दिया, आगे भी पहुँचा देंगे। लेकिन उसकी श्रद्धा नहीं, तो उसने उसको ये तो कमाल की मजाक की बात है, ठीक है ना। तो ये बहुत विशेष है कि हम जो भी ये जपा वर्कशॉप कर रहे हैं, इसके पीछे मुख्य उद्देश्य है कि हमारी श्रद्धा बढ़े, राइट। ओके, कैसे श्रद्धा बढ़ेगी? ओनली बाय फेथ, डिवोशन एंड कॉन्स्टेंट चैंटिंग कैन वी रियलाइज द ग्रेटनेस ऑफ श्री नाम। श्रद्धा के साथ, भक्ति के साथ और निरंतर जप करेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो हमारा जो है हरि नाम के प्रति हम महिमा का साक्षात्कार कर पाएंगे। ओके, ये पढ़िए प्लीज। माइक किसके पास है? जोर से पढ़ें। माइक किसके पास है? हाँ पढ़िए। Hare Krishna. Of Kali, Krishna names Nama is the easiest, quickest, safest, and surest way to attain spiritual perfection in love of God. In the matter of self-realization, Nama Japa is the किंग ऑफ king of ऑल all. साधनास। हरि बोल। तो कृष्ण नाम जो है इस कलयुग में इजीएस्ट, क्विकेस्ट, सेफेस्ट, श्योरेस्ट वे टू गेट लव ऑफ कृष्ण। क्या क्या? इजीएस्ट, क्विकेस्ट, सेफेस्ट, श्योरेस्ट, सबसे आसान, सबसे जल्दी, सबसे सुरक्षित, सबसे पक्का तरीका है भगवत प्रेम प्राप्त करने का। बहुत आसान है, खाली 2 होठ हिलाने हैं, जीवा हिलानी है, कभी भी कर सकते हो। हरि बोल। क्विकेस्ट, तुरंत तुरंत हो सकते बड़े बड़े योगी 200 साल 300 साल में हिमालय की गुफाओं में तपस्या कर रहे हों, और देखेंगे रेवाड़ी का एक युवा जो पहले सारे नियम तोड़ता था, भगवत धाम जा रहा है। बोले ये क्या बात है, मेरे को इतने साल हो गए मैं यहाँ तपस्या कर रहा हूँ, ये भगवत धाम जा रहा है। क्विकेस्ट और सेफेस्ट, कोई तोड़फोड़ नहीं है इसमें, सर के बल खड़ा नहीं होना आपको, कोई हड्डी नहीं टूटेगी, कुछ नहीं टूटेगा बस। और श्योरेस्ट, हरिनाम का परिणाम निश्चित रूप से नहीं प्राप्त होगा। ओके, इसलिए किंग ऑफ ऑल साधना, भगवान के शुद्ध नाम का जप करेंगे तो जोर जोर से बोलिए, साथ साथ में जो आ रहा है। प्यूरिफाइज द हार्ट, इकट्ठे बोलना आगे। हृदय को शुद्ध करता है, मन को स्थिर करता है, और 6 शत्रुओं का नाश कर देता है, और जन्म मृत्यु के चक्कर को खत्म करता है, और पाप खत्म कर देता है, और उल्टे सीधे संस्कार उसको जला के राख कर देता है, और
जितनी आसक्ति है उसको समाप्त कर देता है। और नहीं आया, कोई बात नहीं। इसमें है वैराग लाता है, तो तभी नहीं आया वैराग्य। इंड्यूसेस डिटैचमेंट और इच्छाएं खत्म कर देता है और शक्ति प्रदान करता है। और बिल्कुल, कितने लोगों का अनुभव है हरि नाम लेते तो डर खत्म हो जाता है। यस, डर लगे तो हरि नाम लो, ठीक है। और मोह खत्म करता है और शांति प्रदान करता है, परम शांति, और प्रेम प्रदान करता है और भगवान का धाम, भगवान को प्रकट करता है और अपना स्वरूप हमें दिखा देगा। मैं भगवान की लीला में गोपी हूँ, मंजरी हूँ, सखा हूँ, क्या हूँ वो मालूम चलेगा। और भक्ति रस की बौछार करता है और हरि बोल। राधा श्याम की नित्य सेवा में लग जाएंगे, इतने सारे लाभ। ये तो कुछ भी नहीं है, बहुत थोड़े से लाभ बताए, फिर भी हमारा आकर्षण बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए। हरि बोल। ओके, तो दिस इज द ओनली साधना फॉर द कलयुग। ये सब आप जानते हैं। कृति अध्याय ते विष्णु तेता तो मुखी द्वापरे परिचर्या कलो हरि कीर्तनात्। ओके, तो नाम हमें मुक्ति प्रदान करता है। ओम अनर्था और अनावृति शब्दात। इस सृष्टि की शुरुआत शब्द से हुई और सृष्टि को हम सृष्टि से मुक्ति भी केवल शब्द ध्वनि से प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सी महिमाएं हैं, समय कम है क्योंकि 30 घंटे का कोर्स हमने आपको 15 घंटे में कराना है, तो इसलिए हम कुछ स्किप कर रहे हैं, राइट। तो ये बहुत सुंदर श्लोक रूप गोस्वामी जी ने लिखा था। रूप गोस्वामी विदग्ध माधव लिख रहे थे, तो बोले थे तुंडे तांडावनिम रतिम वितुनुते तुंडावली लब्धये कर्णा क्रोध कादम्बनी घटयते कर्णानुब्ध्य स्पृहाम चेता प्रांगन संगनी विजयते सर्वेन्द्रियाणां कृतिम न जाने जनित कियाब्धिरमृतये कृष्णेति वर्णाद्वयी। बोले तुंडे तांडावनी रतिम वितुनुते। मेरी जीव पे जब हरिनाम नाचता है तो भगवान के प्रति मेरी आसक्ति बढ़ जाती है। करुण क्रोध कादामनि घट्यते। और जब हरिनाम कर्णों के छिद्र के द्वारा प्रवेश करता है, सारी की सारी इंद्रियां स्तब्ध हो जाती हैं। चेता प्रांगन संगनि विजयते सर्व इंद्रियाणाम कृतिम। और कर्णों के माध्यम जब हृदय में हरिनाम नाचता है तो ना जाने जनित किया अब्दे अमृत कृष्ण वर्णे द्वयी। मुझे नहीं मालूम था इन दो अक्षर कृष्ण में इतना अमृत भरा हुआ है कि मुझे तुंडावली लब्ध है। मुझे एक जीव नहीं चाहिए, इस रस को संभालने के लिए क्या चाहिए, लाखों लाखों जीव चाहिए। और कान, दो कानों से काम नहीं चलना, करोड़ों करोड़ों कान चाहिए, इतना इसमें रस भरा हुआ है। हमें लगता है ऐसा कितना रस है हरिनाम में, सोचिए। ओके, तो इस हरिनाम की महिमा में चैतन्य महाप्रभु ने शिष्टाष्टकम का पहला जो श्लोक है वो हम सब जानते हैं, बोलेंगे सब। चेतो दर्पण मार्जनम भवो महानवाग्निर्वापणम श्रेया कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम सर्वात्मास्पदं परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। तो ये जो महाप्रभु ने पहला जो श्लोक गाया, इसमें कितने लाभ बताए गए हरिनाम के। आप रोज गाते हैं ना इसको, श्लोक को, तो मालूम तो होना चाहिए इसमें कितने लाभ हैं हरिनाम संकीर्तन के। गैस मारिए कुछ भी। देखा नाचन करते हैं और नाम संकीर्तन में ही सब। वेरी गुड। और जन्म मृत्यु धावन के शांत करने वाला। ओके, वेरी गुड। और
सब एक एक करके बोल रहे हैं, वेरी गुड। टोटल बता दीजिए कितने लाभ हैं? 8, 1 और 8, पक्का लॉक कर दें 8 को। 7 लाभ हैं। ओके, इसको याद कर। चेतो दर्पण मार्जनम पहला लाभ, भव माधव निर्वापणम दूसरा लाभ, जहाँ अम करके खत्म हो रहा है ना, श्रेया केरव चंद्रिका वितरणम तीसरा लाभ, विद्या वधु जीवनम चौथा लाभ, आनंदम बुद्धिवर्धनम पांचवा लाभ, प्रतिपदम पूर्णामृत आस्वादनम छठा लाभ, सर्वात्मस्पनम ये है 7वां लाभ। फिर है परम विजय श्री कृष्ण संकीर्तनम। ऐसे श्री कृष्ण संकीर्तन जितने 7 लाभ देता है उसकी परम विजय। ओके, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। ये 3 शब्द जो हैं, परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, ये बहुत हमारा विश्वास बढ़ाते हैं, फेथ बढ़ाते हैं। परम का मतलब क्या है? बोलिए बोलिए। टॉप मोस्ट, वेरी गुड। और परम का मतलब क्या है? या इनफाइनाइट या फिर ट्रांसडेंटल, दिव्य, इस संसार से परे, वो परम है। और एक्सट्रीम, हाँ, इस संसार से परे, सबसे ऊपर, शुद्ध, परम मतलब पूर्ण शुद्ध। और परम का मतलब है, जीव गोस्वामी जी बताते हैं, जो भक्ति के सारे अंगों को पूरा करता है। मतलब कि भक्ति के जितने भी अंग हैं, अगर साथ में हरिनाम नहीं होगा तो वो अपूर्ण है। इसलिए हम डीटी वर्शिप भी करते हैं तो साथ में क्या लेते हैं? हरिनाम लेते हैं। बाकी संप्रदाय में आप देखेंगे, श्री संप्रदाय वगैरह में डीटी वर्शिप बहुत मुद्राएं दिखाते हैं, बहुत जटिल है, लेकिन वो हरिनाम नहीं लेते साथ में। हमारी हर क्रिया के साथ क्या है? हरिनाम। ऐसा क्यों? हर सेवा के साथ हरिनाम लेना जरूरी है, उससे वो सेवा पूरी हो जाती है। ऐसा क्यों? सेवा में कोई भी गलती रह जाए, जैसे शुक्राचार्य जी बताते हैं भागवतम के 8वें स्कंद में, तो भगवान ने शुक्राचार्य को बोला कि आपका जो शिष्य बलि महाराज है, इसने तो यज्ञ में बहुत त्रुटियां कर दी, तो उसका क्या इसको परिणाम मिलेगा? बोले नहीं, जब हरिनाम ले लिया तो सारे उसमें जो छिद्र थे, मैं श्लोक को याद नहीं मुझे, वो सब के सब हो गए। क्या श्लोक है, याद है? वो श्लोक माइक दीजिए, मत पहुँचेगा। मंत्रदर्शन तथा शीघ्रम देश काल वस्तुतः सर्वं करोति अचित्रम नाम प्रीति। अर्थ भी बता दीजिए। देश काल का कोई कमी रह गई, या मंत्र के जप में या विधि में कोई कमी रह गई, तो सारी पूरी हो जाती है हरि नाम से। ओके, और जो हम कोई सेवा करते हैं, उस सेवा से हम भगवान के आकर्षण अपने प्रति ध्यान करना चाहते हैं, भगवान मेरे को ध्यान दीजिए, मैं सेवा कर रहा हूँ, तो ये इतना ऊंचा विचार नहीं है। जब हम हरिनाम साथ में लेते हैं, तो हरिनाम लेकर हम भगवान को प्रसन्नता प्रदान कर रहे हैं। जब हम हरे का नाम लेते हैं तो कौन प्रसन्न होगा? कृष्ण प्रसन्न होंगे। हरे किसका नाम है? राधा। उनका नाम सुन के कृष्ण प्रसन्न होंगे। जब कृष्ण बोलते हैं तो कौन प्रसन्न होंगे? राधा। तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे तो निश्चित रूप से राधा रानी और कृष्ण प्रसन्न होंगे। तो अब जब हरिनाम लेते हैं तो क्या ध्यान करना है? ये किसकी प्रसन्नता के लिए है? राधा राधिका रमन जी की प्रसन्नता के लिए, मेरी प्रसन्नता के लिए नहीं है, उनके लिए। राइट, तो परम है। तो हरिनाम लेकर भगवान को हम प्रसन्नता प्रदान करते हैं। कोई भी सेवा पूरी हो जाती, भगवान को आनंद देगी अगर हम साथ में हरिनाम लेंगे। विजयते, विजयते का मतलब क्या है? विजय होगी निश्चित रूप से। जहाँ हरिनाम है वहाँ विजय होगी ही होगी। ये बहुत हमारा विश्वास बढ़ाता है, बहुत हमारा उत्साह बढ़ाता है कि जहाँ हरिनाम ले रहे हैं हम, निश्चित रूप से विजय है। यत्र योगेश्वरा कृष्ण यत्र पार्थो ध्रुवधरा तत्र शिव विजयो भूति ध्रुवा नितिर्मतिर्मम। जहाँ भगवान श्री कृष्ण और जहाँ उनका भक्त अर्जुन है, वहाँ निश्चित रूप से विजय है। और जहाँ हरिनाम है तो निश्चित रूप से विजय है, क्योंकि हरिनाम में क्या है? श्रीमती राधा रानी भी है और कृष्ण भी है। और विजयता का मतलब है एक विजय का पूरा हरिनाम जो है जय पताका, विजय का झंडा है। वहाँ होगा। जब चांद काजी ने महाप्रभु के संकीर्तन को रोका तो महाप्रभु ने सबको इकट्ठा किया, लाखों लोग भक्त आ गए। बताया जाता है कि
स्वर्ग लोक से देवतागण भी मनुष्य रूप में आके उन्होंने संकीर्तन में भाग लिया। तो क्या हुआ, महाप्रभु ने स्थापित किया परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। विजयते से दूसरा हमने ये करना है कि हमें अपने जीवन शैली को इस ढंग से ढालना है कि हमारी पूरी जीवन शैली हरिनाम के लिए अनुकूल हो, ताकि उसकी विजय हो। हमारा पूरा जीवन इस पे है, परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, तो हमारा जीवन सफल है। अपने जीवन में क्या खाना है, क्या नहीं खाना, कितना सोना है, कौन सी जॉब करनी है, कहाँ रहना है, क्या पढ़ाई करनी है, किधर जाना है, नहीं जाना, पूरा जीवन शैली इस ढंग से ढालें कि क्या हो, परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन। समझे, बहुत महत्वपूर्ण है। अगर ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से हमारी विजय होगी, क्योंकि हमारे साथ हरिनाम है। लेकिन अपने जीवन को इस ढंग से नहीं डाला कि जो हरिनाम के अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है, फिर माया की विजय होगी। तो विजय माया हमने हरिनाम संकीर्तन की करनी है, तो अपने जीवन को उस ढंग से ढालें ताकि उसकी विजय हो। राइट। फिर है श्री कृष्ण संकीर्तनम। कृष्ण संकीर्तनम नहीं बोला, श्री कृष्ण संकीर्तनम बोला है। श्री का मतलब क्या है, राधा रानी, यानी संकीर्तन होना चाहिए, दोनों का इकट्ठा होना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। आजकल बड़ा फैशन चला हुआ है यार, क्या इतना बड़ा नाम लेते हो, राधे 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 राधे। राधे 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 बोलने में गलती नहीं है, लेकिन वास्तव में परम विजयते श्री संकीर्तनम नहीं है, श्री कृष्ण संकीर्तनम है। राधा रानी भगवान की कृपा है, भगवान की स्वरूप शक्ति है, उसको हमारे जैसे जीव हैंडल नहीं कर पाएंगे जब तक कृष्ण साथ में ना हो। तो इसीलिए लोग भ्रमित हो जाते हैं। राधा रानी जी का नाम लेना गलत नहीं है, लेकिन उसको हम रिप्लेस नहीं कर सकते महामंत्र से। ये तो हम तो 192 माला कर लेंगे, राधे 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 राधे, बहुत आसान है। आप लोग ऐसे कृष्णा हरे कृष्णा, ठीक नहीं बोला, ये नहीं बोला, क्या है, बड़ा आसान है, राधे 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 बोलते रहे। नहीं, ठीक है, राधा रानी का नाम बहुत अच्छा है, शुद्ध है, हमें शुद्ध करेगा। लेकिन जो हमारी साधना है वो क्या है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण संकीर्तनम। संकीर्तनम का क्या मतलब है, संग में कीर्तन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहु भी मिलित्वा कीर्तयति संकीर्तन। बहुत लोग मिलके जब कीर्तन करते हैं क्या बन जाता है, संकीर्तन। ये पहला मतलब है। संकीर्तन का दूसरा मतलब है सम्यक रूपेण कीर्तयति संकीर्तन। सम्यक मतलब कंप्लीटली कीर्तन करना है, पूर्ण रूप से कीर्तन करना है। पूर्ण रूप से कीर्तन मतलब हमारे आचार्य समझाते हैं, भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर महाराज, पूर्ण रूप से मतलब है शरीर से, मन से, वाणी से, हृदय से कीर्तन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बोल तो रहे हरे कृष्णा, सोच को छोड़ रहे हैं, मन में कुछ और भाव है, वो संकीर्तन नहीं है। जैसे अभी आप सबने हाथ उठा के किया, तो बुरा मत माना, कहीं ने आधा हाथ खड़ा किया था, कहीं हाथ खड़ा ही नहीं किया था। क्या एनर्जी बचाओ, कहीं जोर से बोले, कहीं आधा मुंह खोला, कहीं चुपचाप रहे। ये भावुक लोग हैं, इसको बोलने में आवाज़ तो निकल ही गई है, ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट तो लगा ना, प्रभु जी आप पकड़िए, आपने नहीं बोला, आपने नहीं बोला, नंबर पूरे मिल गए सबको। नहीं, वो संकीर्तन नहीं है। संकीर्तन में जो भी भाग ले रहे हैं उनको अपना हृदय में वही भाव हों, मन में बच्चा अच्छे विचार हों, वाणी से वही निकल रहा है, अपना उत्तम से उत्तम प्रयास संकीर्तन है। अब कीजिए अपना से उत्तम प्रयास। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कैसा लगा आपको? हमारी हर सेवा ऐसे होनी चाहिए, हर सेवा ऐसी होनी चाहिए, हृदय से, मन से, वाणी से, शरीर से, पूरा उसमें तल्लीन होकर करेंगे, तब होगा चेतो दर्पण मार्जना। आधे अधूरे मन से बोल क्या रहे हैं, सोच क्या रहे हैं, मन में भाव कुछ और हैं, निपटा रहे हैं, फिर बोले मन साफ नहीं हो रहा। कैसे साफ होगा?
ये सीक्रेट है। और वो केवल संकीर्तन, उल्टा सीधा कीर्तन करते हैं तो हमारी श्रद्धा कटती है। कुछ हो तो रानी प्रभु जी बोलते हैं, इतनी बड़ी बड़ी बातें लिखी हैं, होता तो है नहीं। हमने पूरे ढंग से मेडिसिन ली नहीं है। भगवान कहते हैं नाम संकीर्तन कलो परम उपाय, कलयुग का परम उपाय है ये नाम संकीर्तन। लेकिन संकीर्तन होना चाहिए, सम्यक रूपेण होना चाहिए, आधे उधरे तरीके से नहीं होना चाहिए, राइट। संकीर्तन का तीसरा मतलब है संग में कीर्तन करना। संग में क्या होता है, भक्तिविनोद ठाकुर जी बताते हैं, जब हम संग करते हैं, संग करने का 2 इफेक्ट होने चाहिए। श्रद्धा बढ़नी चाहिए और सेवा की मति आनी चाहिए, सेवा करने में उत्साह आना चाहिए, तो वो संग है। यानी कि संकीर्तन का मतलब है संग में श्रद्धा और सेवा की मति कैसे मिलेगी, सुनकर, उनका उदाहरण देखकर। तो जब तक सुनेंगे नहीं कीर्तन नहीं होगा। परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, हरिनाम तभी अच्छा होगा जब हम सुनेंगे, भागवतम को सुनेंगे, नियमित रूप से सुनेंगे। ओके, संग का मतलब है जितना सुनेंगे अच्छे ढंग से उतनी हमारी श्रद्धा बढ़ेगी, उतना हमारा सेवा करने का उत्साह बढ़ेगा, तो फिर वो होगा संकीर्तन। कितने मतलब बताए आपको संकीर्तन के? पहला क्या था, सब मिलके कर रहे हैं। दूसरा पूर्ण रूप से एब्जॉर्प्शन के साथ। तीसरा संग में कीर्तन करना। अब हम अकेला जब जप भी कर रहे हैं तो वो भी संकीर्तन है। सेकंड डेफिनेशन से सम्यक रूपेण पूरा अपना मन, हृदय, वाणी, शरीर लगा के हम करेंगे तो निश्चित रूप से क्या होगा, सारे के सारे जो 7 प्रभाव हैं वो नजर आएंगे। क्या है, चेतो दर्पण मार्जनम, ये हृदय के दर्पण को शुद्ध करता है। क्या गंदगी है दर्पण के ऊपर? क्या है? अहंकार है, वेरी गुड। और अविद्या, वेरी गुड। 6 अनर्थ हैं। गंदगी ही गंदगी है। नहीं, जब तक जब शुरू नहीं किया था, संसार में हर व्यक्ति बोलते हैं मेरा तो दिल साफ है जी, मैं किसी का बुरा नहीं करता, है ना, हम यही कहते हैं ना। किसी मंदिर में मन साफ रखना चाहिए जी, हम किसी का बुरा नहीं करते, हम तो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। जैसे जब करना शुरू करते हैं, ओहो मालूम चलता है कितनी गंदगी भरी पड़ी है। सो भक्ति सिद्धांत ठाकुर में बताते हैं कि 3 प्रकार की गंदगी होती है हमारी। सबसे पहले होती है हमारे संस्कार, यानी कि इच्छाएं, कई जन्मों की उल्टी सीधी भोग की इच्छाएं भरा पड़ा है। इसीलिए भगवान हमारा शरीर भी बदलते हैं कि एक ही शरीर में सारी इच्छाएं पूरी नहीं हो सकती, दूसरा शरीर देना पड़ेगा दूसरे लॉट्स ऑफ इच्छा को पूरा करने के लिए, फिर और शरीर मिलेगा। इतनी इच्छाएं, पेंडिंग इच्छाएं, भगवान को हमने इतना बड़ा बड़ा जॉब दे रखा है, एक शरीर में पूरे होने वाली नहीं है। लेकिन हरिनाम को सम्यक रूप से लेंगे तो सब संस्कार और जो जो हमने उल्टे सीधे कार्य किए हैं कि सब योनियों में उस सच के संस्कार भी छपे हुए हैं, वो संस्कार हमसे दोबारा से उल्टे सीधे काम करवाते हैं, सब खत्म हो जाएगा। कितनी सुंदर बात है, कितना पावरफुल है। दूसरा बताते हैं, जैसे माता ने बताया, हमारी देहात्म चेतना, उसमें पूरा हमारा हृदय जो चेतना अभिनिवेश है पूर्ण रूप से एब्जॉर्ब्ड है, यानी कि भोगने के लिए बहुत उत्साहित है। हम हर परिस्थिति को, हर व्यक्ति को हम भोग की दृष्टि से देखते हैं, ये मेरे लिए कैसे काम आ सकता है, इसको क्या, इसका मैं कैसे इसको यूज़ करूँ मैं अपने लाभ के लिए। मैं बिल्कुल अंदर तक भरा पड़ा है। भक्ति भी हम इसी भावना से करते हैं। और तीसरा है हमारे संशय, तरह तरह के संशय रहते हैं। 16 माला 4 नियम करके भगवत धाम चला जाऊँगा क्या, इतना आसान है क्या, संशय रहते हैं। या कि मेरा तो कुछ नहीं हो सकता, सबका उद्धार हो जाएगा, मेरा नहीं होगा, मैं कुछ अलग ही स्पीसीज हूँ। तो ये तीनों बड़े खतरनाक हैं। लेकिन जब हम सम्यक रूप में हरि नाम लेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, सभी प्रकार के संशय, सभी प्रकार के उल्टे सीधे संस्कार और सभी प्रकार के जो हमारे भोगने का उत्साह है वो किस में बढ़ जाएगा, सेवा के उत्साह में। तो ये संक्षेप में आपको बता रहे हैं। भव महादावाग्नि निर्वापणम, इस संसार की तुलना दावाग्नि के साथ की गई है,
फॉरेस्ट फायर के साथ की गई है, इसको कोई नहीं बुझा सकता और ये बार बार पुनरपि जननम पुनरपि मरणम का कारण बनती है, लेकिन ये उसको शांत कर देता है। ओके। और श्रेया कैरव चंद्रिका वितरणम, ये सफ़ेद कमल की तरह है। जो सफ़ेद कमल है वो चंद्र की रोशनी में खिलता है, तो हरिनाम है जो चंद्र की किरणों के समान है, उससे हमारा जो सौभाग्य रूपी सफ़ेद कमल है वो खिलता है, हमारा सौभाग्य खिलता है, हमारी चेतना पूर्ण विकसित हो जाती है। ओके। हमारी जो चेतना है पूर्ण विकसित हो जाती है, और जितनी चेतना पूर्ण विकसित होगी उतना हमारा आनंद बढ़ेगा। समझे आप? ओके। विद्या वधु जीवनम, जीवनम वधु विद्या, यानी कि जो हरिनाम के पीछे जो हरिनाम विद्या है, आध्यात्मिक ज्ञान है, वो वधु की तरह चलती है। वैदिक संस्कारों में पत्नी पति के पीछे पीछे चलती है। ओके। तो हरिनाम को हम सही ढंग से लेंगे तो सारे आध्यात्मिक साक्षात्कार हृदय में प्रकट होंगे, पीछे पीछे चलेंगे। हरिनाम लेने के लिए कोई पढ़ा लिखा होने की आवश्यकता नहीं है। अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति भी अच्छे ढंग से हरिनाम लेगा तो उसको अच्छे अच्छे आध्यात्मिक साक्षात्कार हृदय में प्रकाशित हो जाएंगे। राइट। श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं हरिनाम संकीर्तन में इतनी शक्ति, गौर निताई के सामने अगर हरिनाम करते हैं तो हर प्रकार का आध्यात्मिक साक्षात्कार हमें प्राप्त हो जाता है। राइट। और आनंदम अबुधि वर्धनम, ये आनंद के सागर को बढ़ाता है, आनंद के सागर में सुनामी ले आता है। इस हमारे जो साधारण समुद्र में सुनामी आती है तो तहस नहस कर देती है, लेकिन आनंद के सागर में, आनंद अम्बुधि मतलब सागर, और वर्धनम उसकी सीमाओं को पार करा देता है। ये है हरिनाम संकीर्तन। प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम, ये नहीं है कि जब पूरा हरिनाम होगा तब अच्छे ढंग से, नहीं, हर एक कदम पर हम अमृत का आस्वादन कर सकते हैं। सर्वात्मस्पनम पनम जयते, पूरे आत्मा का हरिनाम में अभिषेक हो जाता है, आत्मा पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाती है। परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, ये बहुत ही हमने आपको संक्षेप में बताया, इन हर एक साथ के पीछे बहुत विस्तार में बताया जा सकता है। ये कुल मिला के हमें याद रखना है, परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। ओके। राइट। ठीक है जी, समझ आ रहा है सबको? अब अगले सेक्शन में चले। अभी तक हमने चर्चा की थी कि हरिनाम कितना शक्तिशाली है, उसकी महिमा हमने सुनी। हरिनाम में श्रद्धा रखने कितनी ज़रूरी है ये सुना। हरिनाम का जप करना कैसे एक अच्छी आदत बना सकते हैं ये हमने सुना। ठीक है ना? और हमने साथ साथ आपको कई टिप्स भी देते गए कि हरिनाम का अच्छा जप करना है तो क्या क्या करना है, उसको सब नोट करते रहिए। ये परसों सब बहुत काम आएंगी। परसों हम कोशिश करेंगे, अगर सब कुछ भगवान की कृपा रही तो हम सब मिलके 64 माला का जप करेंगे। ठीक है ना? कोशिश करेंगे, सब निर्भर करता है कैसे चलता है। तो हम जो आपको बता रहे हैं, छोटे छोटे क्लू दे रहे हैं, उसको याद रखिए। राइट। तो अब अगला सेक्शन लें कि ना लें? ले लें या कल ले लें? ले लें, थके हो तो नहीं है? आगे बढ़ें। छोटे रूटीन लाइफ में आपने बताया था कि परम विजयते रखना है, उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल रखना है। परम विजयते कब सोना है, कब उठना है, कितना सोशल मीडिया में जाना है, कितना फ़ोन यूज़ करना है, कितना बातचीत, आगे आएंगे। कल हम चर्चा और विस्तार में करेंगे। ठीक है? ओके, बढ़े आगे। आपकी आज्ञा है? हैवी तो नहीं लग रहा? ठीक है। अब इस रोल का जो इतना महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में, क्या इसका रोल है इस जप का? ओके। ये जप जो हमारे जीवन को कैसे बदल सकता है? राइट। आप सबका क्या अनुभव है? किसी दिन अगर आपने अच्छे जप का प्रयास किया तो कैसा लगता है? हल्का महसूस होता है। हाँ, सही में एक ताजी और फ्रेशनेस लगता है। यस, ताज़ा और फ्रेश लगता है व्यक्ति, और हाँ, संतुष्टि मिलती है। और
भगवान से जुड़ने की फीलिंग आती है। भगवान से कनेक्शन महसूस होते हैं और हर चीज़ को अच्छे ढंग से सोचता है। मतलब जिस दिन जापा करते हैं उस दिन बड़ा अच्छा सा लगता है और रिलैक्स रहता हूँ मैं कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने यस के लिए। मुझे ऐसा लगता है जिस दिन जापा नहीं होता उस दिन लगता है कि कुछ गड़बड़ है। यस और चीज़ों को बेहतर ढंग से डिसीजन एक पॉजिटिव दृष्टिकोण हो जाता है और भगवान का स्मरण ज़्यादा कॉन्फिडेंस रहता है कि भगवान है ना। यस कॉन्फिडेंस रहता है भगवान है। और जिस दिन जब करते हैं ना, जब ज़्यादा जब कर लेते हैं तो सब छोड़ने का समय जब छोड़ने का तो नहीं, जब तो छोड़ने का मन नहीं करना कि बहुत हो गया आपसे नहीं करूँगा। यस तो जब का हम सबके जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। इस संसार में हर जीव खुश रहना चाहता है कि नहीं, और हर जीव अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना चाहता है। और लोग सोचते हैं क्वालिटी लाइफ इम्प्रूव करने का मतलब है बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, बड़ा अच्छा आईफोन, अच्छी जॉब, ये सब समझते हैं। लेकिन बहुत एक महत्वपूर्ण फार्मूला आपको बता रहे हैं। हमारा जो आनंद है वो हमारी चेतना पर निर्भर करता है, हमारी सुविधाओं पर निर्भर नहीं करता। क्या आनंद चेतना पर निर्भर करता है, सुविधाओं पे नहीं। कौन इसको समझाएगा अपनी भाषा में? कौन इस पे डिबेट करेगा? प्रभु जी मैं आपकी बात से संतुष्ट नहीं हूँ, गलत बात कर रहे हैं आप, और एग्री कर रहे हैं तो क्यों एग्री कर रहे हैं, समझाओ जरा, मुझे समझाओ कि हमारा आनंद हमारी चेतना पर निर्भर करता है, हमारी सुविधाओं पर नहीं। जापा करने से चेतना हैं? जापा करने से चेतना शुद्ध होती है, दिन पे दिन मतलब शुद्ध होती है, और उससे फिर क्या है कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में ना इजी हो जाता है। इजी हो जाता है तो आनंद रहता है शरीर कि भाई ठीक है प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ओके क्योंकि मतलब जो भौतिक वस्तुएं हैं वो इंद्रियों पर डिपेंड करती हैं और इंद्रियां संतुष्ट नहीं हो सकती। हाँ। लेकिन जो चेतना है, अगर हम कृष्ण से जोड़ें, जपा से जोड़ें, तो हमें आनंद मिल सकता है। इसलिए मिल सकता है, मतलब मिलता है, आनंद मिलता है, उसकी प्राप्ति। हाँ गुड। और कोई? हमारी चेतना जैसे भगवान में हमारी जितनी चेतना लगी रहेगी तो हम हर दृष्टिकोण से देख पाएंगे हमारे जीवन में भगवान हर चीज़ को कैसे नियंत्रित कर रहे हैं। तो अगर हम गाड़ी में भी हैं, चाहे सस्ती गाड़ी हो, चाहे पैदल चलना हो, चाहे साइकिल, तो हम हर वस्तु में उसको रिलेट करके देख पाएंगे भगवान से और हम खुश रहेंगे। ठीक बात, गुड। यस माता जी। मेरा ये मानना है कि मन से ही है सब कुछ, सुख दुख सब मन से अगर हम फील करते हैं तो करता है, मतलब कितने भी संकट आते रहे तो करता है। ठीक। सब चेतना से ही होता है। सब चेतना हमारी कॉन्शियसनेस, हमारी मानसिकता पर निर्भर करता है। श्रील प्रभुपाद जी ने 42 साल तक संघर्ष किया लेकिन दुखी नहीं थे। उसके बाद प्रभुपाद जी को सारी सुविधाएं मिली, बड़ी बड़ी गाड़ियों में प्रभुपाद जी घूमे, तब भी खुश थे। और जब कोई सुविधा नहीं थी, प्रभुपाद जी ने कुर्ता डाला वो फटा होता था, प्रभुपाद जी नीचे ज़मीन पे सोते थे, चटाई पे, ठंड में भी, इतनी कठिनाइयों के बीच में भी प्रभुपाद जी संतुष्ट थे। भागवत में सुखदेव गोस्वामी जी का वर्णन आता है, बिल्कुल दिगंबर, शरीर पे एक कपड़ा भी नहीं है लेकिन आनंद में है। आप सोचिए एक पैसा नहीं, एक कपड़ा नहीं, कुछ नहीं, लेकिन आनंद में है। तो अगर हम खुश रहना चाहते हैं तो हमें अपनी चेतना पे काम करना चाहिए। आज पूरा संसार पागल है, ज़्यादा धन कमाएंगे, ज़्यादा सुविधाएं इकट्ठी करेंगे और ज़्यादा खुश रहेंगे। हम धन कमाने की निंदा नहीं कर रहे, परिवार पालने के लिए धन कमाना है, लेकिन वो हमारे आनंद का मार्ग नहीं है। आनंद का एक ही मार्ग है, कृष्ण भावना भावित होना, चेतना को शुद्ध करना। और चेतना को शुद्ध करने के लिए इस कलयुग में जो सबसे महत्वपूर्ण जो रोल प्ले करता है वो है हरि नाम का जप। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए एक आप फार्मूला बता रहे हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वालिटी ऑफ जपा। जीवन की हमारी खुशी सीधा निर्भर करती है हमारा जप कैसा हो रहा है। अगर हमारा जप खराब हो रहा है, सब कुछ होगा, हम खुश नहीं होंगे। जब ठीक हो रहा है, बड़ी समस्या चल रही है बिजनेस में, परिवार में, शरीर में, मन में, लेकिन जब ठीक हो रहा है तो हम आनंद में हैं। बस।
ये समझना है। ये बात हमें समझ में आ गई तो हमेशा जो एक सिंसियर साधक होगा अपने हरिनाम को इम्प्रूव करने का प्रयास करता रहेगा। जो मर्जी होता रहे, लोग यशगान कर रहे हैं तब भी हरिनाम पे ध्यान देना है, लोग निंदा कर रहे हैं तब भी हरिनाम पे ध्यान देना है, बिजनेस बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है तब भी हरिनाम पे ध्यान देना है, बिजनेस गिरता जा रहा है तब भी हरिनाम। ऐसा नहीं कि डू द नीडफुल, जो हमें करना है समाज में रहने वो तो करेंगे ही करेंगे, बिजनेस खराब हो रहा है उसको ठीक करने का प्रयास करेंगे, वो सब करेंगे, इसके गैर जिम्मेवार नहीं होंगे। लेकिन हमेशा क्या होगा, अगर क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ानी है तो क्या करना है, जप पे ध्यान है, क्वालिटी ऑफ जपा बढ़ा रहा है। ओके, हाँ। तो जिसमें प्रश्न था कि अगर ऐसी मानसिकता से जप करेंगे कि मैं खुश रहूँगा, ये अपराध? ये भी अच्छा प्रश्न है। जप इसलिए नहीं करना जैसे मैंने बताया कि मैं खुश रहूँगा, है ना, फिर हम कभी खुश नहीं रहेंगे, है ना। प्रहलाद महाराज ने बोला अगर खुशी चाहिए तो खुशी ढूंढना बंद कर दो। पूरा संसार खुशी ही ढूंढ रहा है इसलिए नहीं मिल रही, खुशी माता पता नहीं कहाँ पे है खुशी माता छिपी हुई है। तो खुशी माता जी मिलेंगी अगर हम खुशी भगवान को देंगे। हरिनाम जप इसलिए कर रहे हैं, राधा कृष्ण के आनंद के लिए कर रहे हैं। ओके, तो इसलिए क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ानी, इसलिए क्वालिटी ऑफ जप करो। ये हम समझाने के, इसका रोल क्या है हमारे जीवन में वो समझाने का प्रयास करें। ठीक है। सो हरिनाम का जप करना हृदय की शुद्धिकरण के लिए बहुत ही एक आवश्यक मार्ग है। ओके, ओके, हम चर्चा कर सकते हैं। अच्छा, अब अपने डायरी में आप उस व्यक्ति का नाम लिखिए जो आपको बहुत प्रिय है। छिप के भी लिख सकते हैं किसी को दिखाने की आवश्यकता नहीं है। किसी एक का कैसे? 2 के लिख लो, कोई बात नहीं, जो सबसे प्रिय है, कोई भी हो। दिल तो एक ही है आपका दिल में भौतिक आध्यात्मिक थोड़ी रखा हुआ, एक ही तो हृदय है आपका। किसको हृदय देने का मन करता है? एक ही व्यक्ति को जो बहुत प्रिय हो, प्रैक्टिकल कोई भी हो। ठीक है, इसमें सोचने की जरूरत नहीं पड़नी, मतलब स्पॉन्टेनियस हो। ठीक है। अब अगर आप उस अपने प्रेमी के साथ हैं जिसे आप बहुत प्रेम करते हैं, जिसको बहुत चाहते हैं, तो अब क्या करेंगे? आई हेट टू बी विद माई बिलव, मैं हेट करूँगा उसके साथ रहने के लिए। आई हैव टू बी, रहना पड़ेगा यार, क्या करें, मजबूरी है, टाइम निकालना है, जीवन निकालना है। या ठीक है, आ गया तो कोई बात नहीं, आई गेट टू बी। या आई वॉन्ट टू बी, मैं उस प्रेमी के साथ रहना चाहता हूँ। या फिर आई लव टू बी। कौन सा होगा रिस्पॉन्स? 5 या 4, है ना? 5 ही होगा, चलो अच्छी बात है। अब हम देखते हैं कृष्ण के साथ हमारा संबंध कैसे है। प्रतिदिन हम फीडबैक उठाते हैं तो कौन सा आता है? आई हेट टू चैट माई नोट, यार फंस गया, हाथ खड़ा कर दिया था उस दिन जब करना है। आई हेट या आई हैव टू, करना पड़ेगा प्रभु, इसको हमने प्रसाद पाना है तो सोना इस रूम में आना है, नहीं तो लोग रिजेक्ट कर देंगे यार। क्या है, अपना कोई स्तर नहीं माना है। लोग हर बारी पूछते हैं कितनी माला करते हो, बोलूँगा 16, नहीं तो चलो ये बेकार है। ये तो स्टैंडर्ड बनाने के लिए, दिखाने के लिए करना पड़ेगा भाई। बोल दिया एक बार, आई गेट टू, करना पड़ेगा, चलो करता हूँ। या आई वॉन्ट टू चैट माई नोट्स, या फिर आई लव टू चैट माई नोट्स। ईमानदारी से बताइए, ऐसा भी है? कोई बात, अपने आप को नंबर दे दीजिए कितना भी है। आई हैव टू, ख़त्म करना है, कोटा ख़त्म, कोटा कॉन्शियसनेस ज़्यादा रहती है, कोटा हो तो ये अभी का स्तर है, तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पर ये ऊपर हो गया, नीचे वाला देखते हैं, सेकंड पार्ट ये वाला, अपने जब के मूल्यांकन के पहलू। तो हवाई जहाज उड़ाते समय कोई किसी दूसरे जहाज को संभाल नहीं सकता, हर एक को अपने जहाज का देखभाल स्वयं करनी होती है। यदि कोई संकट आ पड़े तो उस अवस्था में कोई अन्य जहाज दूसरे की सहायता नहीं कर सकता। इसी प्रकार जीवन के अंत में जब हर एक को अपने घर भगवत धाम को प्राप्त होना होता है, तब उसे दूसरे के ऊपर निर्भर रहने की बजाय अपनी देखभाल स्वयं करनी होती है। उड़ने के पूर्व ज़मीन पर सहायता की जाती है। आप समझे?
भाई हम हरि नाम कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, इस सब की परीक्षा हमारे अंतिम समय में होगी। जितना अच्छे ढंग से अभी जप किया हमने, उतनी हमारी चेतना शुद्ध होगी। मृत्यु के समय बहुत तकलीफ होगी हमें, है ना। उस समय हमारी चेतना शुद्ध होगी तो मैं आसपास जो मर्जी लोग हों, उस समय अपना जहाज मुझे खुद उड़ाना है भगवत धाम जाने का। अभी ग्राउंड लेवल पर ट्रेनिंग हो रही है, पायलट को ग्राउंड लेवल पर ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन जब पायलट हवाई जहाज उड़ा रहा है तो वो अकेला ही है। हो सकता है मृत्यु के समय आसपास हमारे भक्त हों, वो हरि नाम ले रहे हों, लेकिन मेरी चेतना कैसी है, मैं उसको रिसीव कर पा रहा हूँ, नहीं कर पा रहा हूँ, मैं भगवान के बारे में सोच पा रहा हूँ, नहीं सोच पा रहा हूँ। वो हेल्प करेगा लेकिन वो पूर्ण नहीं है। सारा किस पर निर्भर करता है? मुझ पर निर्भर करता है। मृत्यु कभी भी आ सकती है, ठीक है ना। तो अपनी चेतना को हमेशा तैयार रखना है, राइट। तो अब देखना है ईमानदारी से, दैनिक प्राथमिकता, दिन के लिए अपनी कार्यसूची। मैं पूरे दिन में हरिनाम के जप को कितनी प्रायोरिटी देता हूँ? 10 में से कितना नंबर देंगे आप? सबसे पहली प्रायोरिटी है, या सब कुछ ख़त्म करने के बाद तब, या रात को 11-12 बजे ख़त्म हो रहा है जब? तो मेरे जीवन में मैं हरिनाम को, जैसे मैंने पहले बोला, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वेरी इम्पॉर्टेंट, तो 10 नंबर में से अपने को कितने नंबर दूंगा? अपना अपना स्कोर है, लिख लीजिए, कोई भी है। 5, 6, 7, 8, 9, 10, कितना? कि हरिनाम का मेरे जीवन में कितनी प्राथमिकता है। अगर ये 10 नहीं है तो फिर मैं उम्मीद ना करूँगा मैं खुश रहूँगा, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट नहीं है। मैं खुश भी रहना चाहता हूँ और प्राथमिकता भी दे रहा। तभी हमने चर्चा की कि हमारे जीवन में क्या रोल है। दूसरा, स्थिरता कितनी है? स्थिरता तो आप सब में निश्चित रूप से होगी कि प्रतिदिन मैं 16 माला कर तो लेता हूँ। ऐसा नहीं है कि 16 माला भी मिस हो रही है, 2 माला छोड़ दी, चलो कल कर लूँगा, फिर कल नहीं कर पाए फिर अगले दिन कर लूँगा। ऐसा है कि मैं, स्थिरता तो है, कम से कम 16 माला कर लेता हूँ। और तीसरा, कितना सुनता हूँ? अपने आप को 10 में से कितने नंबर दूंगा? 16 माला में एक माला में 108 बारी, 1728 बारी हमने मंत्र बोला। 1728 में से कितनी बारी मैंने सुन ली? ठीक है, उसमें कितने नंबर देंगे आप? ठीक है, नंबर दे दीजिए अपने आप को। और इसको देखते रहना। जब जपा वर्कशॉप के बाद फिर आप हफ्ते 10 दिन बाद इसका अवलोकन कर सकते हैं कि इसमें इम्प्रूवमेंट हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, ये अभी के स्तर को जानने के लिए था। ओके, अब यहीं पे विराम देंगे, समय हो गया। हरे कृष्णा। किसी कोई प्रश्न है, क्वेश्चन है? जप का मतलब क्या है? या वेरी गुड। जप का मतलब क्या है? देखिए, हरिनाम को 2 तरीके से लिया जाता है। जब जप को बहुत सॉफ्टली और धीरे से बोलते हैं केवल अपने शुद्धिकरण के लिए, तो वो जप कहलाता है। जब हरिनाम को हम केवल अपने शुद्धिकरण के लिए लेते हैं, मैं ही सुनता हूँ, बोलता हूँ, तो वो जप है। और जब इसको जोर से करते हैं तो वो कीर्तन कहलाते हैं। ओके, ये साधारण भाषा है। दूसरे हमारे आचार्य बताते हैं, जब मन मंत्र में चला जाए और मंत्र मन में चला जाए तो वो जप होता है। जब हमारा मन मंत्र में चला जाए और मंत्र मन में आ जाए तो उसको जप कहते हैं। ये एडवांस स्टेज है। लेकिन साधारण भाषा में जप का मतलब है कि बहुत ही सॉफ्टली और स्लोली हम बोलते हैं और सुनते हैं। जपा जो है वो एक्सक्लूसिव और कीर्तन जो है इंक्लूसिव। और कुछ? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हाँ। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आप बोलते हैं कि मतलब जब करते टाइम राधा राधिका रमन जी की तस्वीर सामने रखनी चाहिए ध्यान में,
और एक तरफ ये भी कहते हैं कि जो हम बोलते हैं वो वर्ड्स सुनने चाहिए हमें। तो मतलब दोनों के समझ के माना। हाँ, और हम चर्चा कल करेंगे, लेकिन ध्यानपूर्वक जप का एक ही भगवान ने बताया, ध्यानपूर्वक जप के 3 मतलब है। पहला है सुनना, दूसरा है सुनना, तीसरा है सुनना। ठीक है, सुनना सुनना सुनना। अब जो चीज़ हमें सुनने में मदद करे उसको करना है। तो राधा राधिका रमन जी का चित्र सामने रख के हम बोल रहे हैं तो सुनने में आसानी हो रही है। अगर सुनने में आसानी हो रही है, जो हमें मदद करे सुनने में, सुनना मुख्य बात है। सबके लिए अलग अलग हो जाए, अलग अलग एक्सरसाइज। और कुछ अगर हम कुछ सपोर्ट सिस्टम ले रहे हैं तो वो भी अटेंशन को डाइवर्ट कर रहे हैं? नहीं, इतना नहीं डाइवर्ट करेगा, क्योंकि हम चर्चा करेंगे कल, मन का स्वभाव है भागना, तो मन को भागेगा ही भागेगा। उसको एक दायरा दे देंगे कि इसी में घूमना है तो ठीक रहेगा। बच्चा भाग रहा है, उसको बोले बस बेटे यहीं खेलते रहना है, मेरी नज़र में रहे, फिर ठीक है। वो हमें मन को हम अनुकूल परिस्थिति में ला रहे हैं। यस शारीरिक कष्ट कुछ होता है हमारे शरीर में, तो हमारा जो ध्यान रहता है उस कष्ट की तरफ ही रहता है। हाँ, भगवान की तरफ या फिर रेगुलर जिस हिसाब से हम जब कर पाते हैं उस तरीके से हम जब नहीं कर पाते। कल चर्चा करेंगे। यस जैसे माला करते हैं तो हम जैसे 8-10 माला तुलसी महारानी के सामने करते हैं, उसके बाद हम चल के करने लग जाते हैं, तो वो ज़्यादा प्रेफरेबल है या हमें चल के नहीं करनी चाहिए? फिर है सुनना सुनना सुनना। हाँ, बैठा ही रहूँगा मैं तो, और सो रहे हैं, नहीं हो पा रहा, शरीर थक गया, कोई बात नहीं, ऐसे चल के जब करना कोई गलत नहीं है। प्रेफरेबल है कि तुलसी जी के सामने बैठ के करें, लेकिन हम थक गए हैं या हम सुन नहीं पा रहे हैं, नींद आ रही है, तो फिर खड़े हो जाएं या फिर चलें। यस सर। इस तरह मुझे आप बता रहे थे कि हमारे पास पिस्टन है, उसके अंदर बुलेट नहीं। हाँ, मगर स्टार्टिंग में जब हमने जब स्टार्ट करा था तो क्या हमारे पास उस पिस्टन में बुलेट थी? हाँ, बड़ा अच्छा प्रश्न है। अच्छा, वेरी नाइस क्वेश्चन। यस, तो शुरू में होता है, यस, शुरू में बुलेट होती है, क्योंकि हम बड़े मासूम होते हैं। याद होगा पहली गौर आरती हमने अटेंड की थी, पहला संकीर्तन अटेंड किया था, हमें लगा था हम किसी दूसरी दुनिया में आ गए हैं। वो अनुभव अभी तक नहीं हो रहा, वो इतना रोमांच हो गया था, याद है? अब वो नहीं रहा। क्या हो गया? क्यों? जब आते हैं फिर हम अपराध होना शुरू हो जाते हैं। तो शुरू में जब मासूम होते हैं, हमें हरिनाम की महिमा, कोई सेमिनार अटेंड नहीं किया था, हरिनाम की कृपा हमें प्राप्त हो जाती है। लेकिन बाद में हरिनाम की महिमा जानने के बाद भी हम उस पर इतना ध्यान नहीं देते, तो फिर अपराध होते हैं। और साथ में शुरू में भगवान देते हैं, फ्री में देते हैं टेस्ट। भगवान भी माफिया की तरह है, किसी को ड्रग एडिक्ट वाले खिलाते ना, स्कूल में फ्री ड्रग्स बांटते हैं। एक बार बच्चा एडिक्ट हो गया, फिर बोले लो भैया पहले पैसे दो तब दूंगा। तो शुरू में भगवान ने आनंद फ्री में दिया, बोले वही आनंद चाहिए, ध्यान पूर्वक जब करो तब मिलेगा, अब नहीं मिलेगा ऐसे। कभी-कभी ऐसा होता है कि नींद नहीं पूरी हो पाती, तो इस सिचुएशन में जब मैं नींद ना आए तो कोई बात नहीं, जितना जप में हमारी रुचि बढ़ेगी, नींद की समस्या कम होती जाएगी। और फिर कल चर्चा करेंगे अपने जीवन शैली को इस ढंग से ढालें कि जब के लिए हम अपने शरीर को फ्रेश रखें तो ज़्यादा अच्छा। राइट, यस मैम। जैसे एक तरफ राजमा में भी अगर हम राम का उच्चारण करते तो उसका भी बहुत ज़्यादा महत्व है, और जो आज आपने बताया 16 माला में हम अपने आप को स्कोर दे रहे हैं तो 1 से कुछ, तो फिर जो आपने ब्रह्म राक्षस का भी बात बताई, तो फिर हम कहीं ना कहीं हाँ, सारा खेल है। जैसे अजामिल भी था, अजामिल ने नाम ले लिया, बेटे को पुकारा था, लेकिन भगवान ने 4 विष्णुदूत भेज दिए, तो ये कैसे हो गया? कोई राजमा कह रहा है, उसको भी राम कहने का इफेक्ट मिल रहा है। ये बोलते हैं अश्रद्धा नामाभास, उनकी कोई श्रद्धा नहीं है, वो जानते नहीं हरिनाम के विषय में कुछ। लेकिन हरिनाम इतना शक्तिशाली है, कोई कैसे भी नाम लेगा हरिनाम अपनी शक्ति दे देगा। लेकिन जब हम उसके बारे में जान लेते हैं, हरिनाम की महिमा को जान लेते हैं, फिर भी हम उसको इतना महत्व नहीं दे रहे, उसको ध्यानपूर्वक नहीं कर रहे,
तो ये अपराध है। जानने के बाद आप नहीं कर रहे हो तो ये गलत है। फिर हमसे अपेक्षा की जाती है, फिर हमें करना है श्रद्धा में नामाभास लाना है। अजामिल ने जो बोला, नारायण बोला, उससे उसको प्रेम प्राप्त नहीं हुआ, उसके पापों से उसको मुक्ति मिल गई, उसको एक दूसरा मौका मिला भगवान की भक्ति करने का, तो उससे उसको आगे बढ़ा वो भक्ति में उसको, लेकिन प्रेम प्राप्त नहीं हुआ। अब हमारे जीवन का लक्ष्य प्रेम प्राप्त करना है, तो हमें श्रद्धा वाले नामाभास पे आना है, पूरी श्रद्धा के साथ जप करना है, पूरा ध्यानपूर्वक जप करना है, ठीक है ना। हमें अजामिल का एग्जाम्पल, उसकी 2 इनिंग थी, पहली इनिंग और सेकंड इनिंग। सेकंड इनिंग को देखना है, फर्स्ट इनिंग को नहीं देखना, ठीक है ना। फर्स्ट इनिंग में से ऐसे ही नाम लेंगे, बाद में हरिद्वार में जाके बड़ा अच्छा नाम लिया, तब वैकुंठ से विष्णु दूत आए, ये ठीक है। ओके, यस माता जी। हम हरिनाम कितनी महिमा भी सुनते हैं, नाम जपना जैसे जपासना भी पोस्ट कर रहे हैं, तो जैसे 2 दिन श्रद्धा अच्छी रहेगी, उसका फिर गिरती रहेगी, और फिर उस वजह से कि इतना हरिनाम जब पावरफुल है, तो मैं हरिनाम इनिशिएशन क्यों इतना इम्पोर्टेंट होता है? अच्छा प्रश्न है। हरिनाम इतना महत्वपूर्ण है, तो हरिनाम के लिए दीक्षा लेने की क्या आवश्यकता है? इनिशिएशन तो कहते हैं ना, फर्स्ट इनिशिएशन है, ये फर्स्ट इनिशिएशन है, ये सेकंड इनिशिएशन है, तो ये भी इम्पोर्टेंट बताते हैं। नाम जब भी होते हुए कितना पावरफुल है, नाम की महिमा भी सुनते रहते हैं, और फिर दोनों में ये बहुत अलग रहता है। आपका प्रश्न है कि हरिनाम इतना पावरफुल है, तो दीक्षा की क्या आवश्यकता है? क्यों इनिशिएशन इतना इम्पोर्टेंट? यस, बहुत अच्छा प्रश्न है। हरिनाम बहुत शक्तिशाली है, और हरिनाम दीक्षा पर निर्भर नहीं करता। हरिनाम में अपने आप में इतनी शक्ति है, कोई ध्यानपूर्वक जप करेगा वो भगवत धाम जा सकते हैं। लेकिन हमारे सभी आचार्य बताते हैं कि दीक्षा लेना फिर भी आवश्यक है। क्यों? क्योंकि हम कलयुग के जीव हैं, और हमारा मन इतना कुलुषित है कि हम ध्यानपूर्वक जप नहीं कर पाएंगे। इसलिए आध्यात्मिक गुरु की कृपा की आवश्यकता है। और जब हरिनाम दीक्षा लेते हैं तो हम एक कमिटमेंट देते हैं कि मैं प्रतिदिन 16 माला जप करूँगा, 4 नियमों का पालन करूँगा, शास्त्रों को पढ़ूँगा, सेवा करूँगा। तो उस कमिटमेंट से हमारे में गंभीरता आती है, अन्यथा हम अपने आप में स्वतंत्र जीव हैं ना। हम जैसे जीवों के लिए हरिनाम का दोष नहीं है, इसमें हमारा दोष है कि हम बहुत दूषित हैं, मंद बुद्धि वाले हैं, कलयुग के सारे जीवों के लक्षण हैं। इसीलिए हमें एक्स्ट्रा कृपा की आवश्यकता है दीक्षा के रूप में, ठीक है ना। और फिर प्रथम दीक्षा लेते हैं, उससे फिर हमें योग्यता मिलती है, हम सेकंड इनिशिएशन लेते हैं। सेकंड इनिशिएशन में गायत्री मंत्र मिलता है, तो गायत्री मंत्र में भी इतनी शक्ति होती है कि वो भी हमारे हरिनाम को अच्छे ढंग से लेने में सपोर्ट करता है। और फिर सेकंड इनिशिएशन लेने के बाद हमें अधिकार मिलता है कि हम अर्च वगैरह की सेवा कर सकें, उनको छू सकें, उनका श्रृंगार कर सकें, उनको भोग लगा सकें। तो उन अर्च वगैरह की सेवा से भी हमें जो शक्ति मिलती है, जो शुद्धता आती है, उससे और हरिनाम, मुख्य हरिनाम ही है। हम जितनी सेवाएं कर रहे हैं, जितनी साधना कर रहे हैं, उसके पीछे एक ही उद्देश्य है कि हमारा हरिनाम और अच्छा हो जाए, हरिनाम में हमारी रुचि हो जाए। ठीक है महाराज? तो ये इनिशिएशन के बाद ही वो बोर्ड ये सब आते हैं। हाँ, इनिशिएशन से पहले भी आ सकते हैं, लेकिन साधारणतः आएंगे नहीं, क्योंकि हमारा हरिनाम उस शुद्ध स्तर पे नहीं आया। कल इसकी और चर्चा करेंगे। हाँ, उनका मार्गदर्शन, उनकी कृपा बहुत आवश्यक है। यस नींद की चर्चा हो रही है, बार-बार कि नींद आती है, तो हम निंदा करते हैं जब नींद नहीं आती, क्योंकि अटेंटिव करते हैं ना। तो वही बात ये है कि जब भाला करेगा अटेंटिव तो उसको नींद नहीं आएगी। और अटेंटिव क्यों करते हैं? रुचि है उसमें, उसमें रस का आस्वादन करते हैं। तो निंदा का जो रस है बहुत अच्छा लगता है हमें, पिलाओ और पिलाओ और पिलाओ। इसमें आनंद बढ़ता ही जाता है हमारा, इसलिए नींद नहीं आता। ठीक है, आप सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरिनाम संकीर्तन की जय। कृष्णा कृष्णा कृष्णा